गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है वही रूटीन, बच्चों को उठकर सुबह स्कूल भेजना और वो हबड़ दबड़ घर में जो मची होती है, यहाँ हस्बैंड जा रहे हैं, वहाँ बच्चे जा रहे हैं, हाय थोड़ा थोड़ा बैक टू द नॉर्मल। लेकिन कुछ भी है, बहुत सो लिया सुबह, बहुत आराम कर लिया। सुबह तो वैसे ही आँख खोल ही जाती है, हम तो वैसे ही उठते हैं, लेकिन बच्चों को घर में देख कितना अजीब लगता था। अब अल्लाह करे कि हम प्रॉपरली बैक टू नॉर्मल हो जाएं और ये वैक्सीन, ये कोरोना, ये सब कुछ उफ छूम अंतर हो जाए, कहीं किसी तरह ये खो जाए, ये गुम हो जाए और डरौने ख्वाब की तरह हम भूल भी जाएं, या वैक्सीन्स काम आ जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे हम गुजार रहे होते थे वैसे ही गुजरे। याद है वो दिन जब बचपन में जाओ, यार छोड़ो अभी की बातें, अभी की टेंशन छोड़ो, बचपन में जाओ। याद है वो दिन जब लिपस्टिक लगाने का शौक़, अम्मी के मेकअप करने का शौक़, अम्मी के घर से बाहर निकलते ही, अम्मी के बाज़ार जाते उनके मेकअप पे हमला होता था, उनके दुपट्टे को साड़ी बना के पहना जाता था, उनकी हिल्स में खड़े होके हम टक 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 चला करते थे। लिपस्टिक का नामो निशान ऐसा होता था कि यहाँ से शुरू है तो कहाँ ख़त्म है पता ही नहीं चलता था, आती नहीं थी ना लगानी। फिर थोड़े से बड़े हुए तो हल्की लिपस्टिक लगाने की इजाज़त मिली। मुझे याद है, मुझे पहली दफ़ा जो लिपस्टिक गिफ्ट में मिली थी ज़िंदगी में, पहली दफ़ा, वो मैं इंटर में होंगी, और टेराकोटा लिपस्टिक थी 40 रुपए की। मैट लिपस्टिक्स उस वक्त फैशन में आई थी, वो 40 रुपए की लिपस्टिक मेरी दोस्त ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। टेराकोटा वो कलर था, ऐसा मशहूर कलर चल रहा था अपने ज़माने का। लाइट लिपस्टिक हम लगाते थे और हल्की सी करके कॉलेज चले जाते थे। टीचर कहती थी क्या मेकअप किया? मैंने कहा नहीं, नेचुरल। और मैट लिपस्टिक है ना, हाथ लगाओ तो उतरती भी नहीं है, वो मेकअप रिमूवर के बगैर उतरती नहीं। तो हमने बड़े धोखे दिए अपनी टीचर्स को ऐसे। वैसे तो साफ बात है, दिल में एक ख्वाहिश थी, हर एज की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। डार्क लिपस्टिक लगानी है, वाओ रेड कलर, एक ख्वाब का सा कलर लगता था, मरून कलर, कितने प्यारे कलर्स हैं ये, हम क्यों नहीं लगा सकते? जहाँ हमने लगाई ना, एक अम्मी की, एक दादी, एक नानी की नज़र आती थी घूरी वाली, खबरदार छुटाओ लिपस्टिक, या तो और कुछ नहीं। पता नहीं अम्मी अब्बू को बीच में कहाँ से ले आती थी, तुम्हारे अब्बू को पसंद नहीं है। अरे भाई अब्बू कहाँ से आ गए, अब्बू तो इन चीज़ों में बोलते ही नहीं। लेकिन अब्बू की तड़ी देना बचपन से बनती है ना, तुम्हारे अब्बू को शिकायत लगा दूंगी, तुम्हारे अब्बू को बता दूंगी, अब्बू ने लिपस्टिक देख ली ना बेटा, बस फौरन, या तो अब्बू के सामने से अगर गुजर के जा रहे हैं शादी में दोस्त की, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अजी जा रही हूँ मैं, आ जाऊँगी, मतलब लाइक एक खौफ और डर हमें अपना, हमारे अब्बास का बिठाया हुआ होता था। तो इसीलिए सिर्फ ख्वाहिश ये थी कि शादी के बाद, मतलब लाइक एक सर्टन लड़कियां जो होती हैं उनके दिल में ये ख्वाहिश होती है, शादी के बाद साड़ी पहनूंगी, शादी के बाद डार्क लिपस्टिक लगाऊंगी, शादी के बाद ये होगा वो होगा फलाना, इतने ख्वाब ऐਵੇਂ सजा के बैठी होती हैं। होता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी मनपसंद भी हो रही होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी अम्मी अब्बू फ़ौरन इजाज़त दे देते थे, उसकी इजाज़त नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सोच रही होती थी कि ये होगा वो नहीं होती। तो इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बनानी चाहिए। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी के बाद जब आपको बरी में मेकअप बॉक्स मिलता है, मेकअप वैनिटी मिलती है, तो आपकी खुशी की कोई जो है ना वो लिमिट नहीं होती। वो मेकअप देखकर जो दूल्हा वालों की तरफ से आपके लिए आया होता है, वो शेड्स, वो लिपस्टिक्स, वो मस्कारा, जो जिसकी इजाज़त ही नहीं आपको होती, वो आपको एक सब चीज़ें एक वैनिटी बॉक्स में मिल गई हैं। और उसका इस्तेमाल भी ज़्यादातर शादी के बाद ही होता है। उसके बाद तो कभी बच्चों की नज़र हो जाता है, कभी नाना जाती हैं अपना मस्कारा देना, कभी देवरानी आ जाती है अपनी लिपस्टिक दे दो, और फिर वो ये चीज़ इधर की उधर, उधर की इधर हो जाती है। मियाँ अगर शौकीन है तो आपकी वैनिटी बॉक्स पूरी ज़िंदगी काम आती है। मियाँ अगर सादिक, वो आप इस्तेमाल ही नहीं करती क्योंकि आपके हस्बैंड को मेकअप ही नहीं पसंद। लेकिन मैं आपको दुनिया की दिखाना चाहती हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। देखिए आजकल, मतलब लाइक एक ज़माना था बच्चियों को रंगून वाला हॉल भेज के या मेमन फाउंडेशन भेज के उनको खाना पकाना सिखाया जाता था। फिर एक दौर आया कि बच्चों को लड़कियों को सेल्फ ग्रूमिंग सिखानी पड़ी, थोड़े से बाल बनाना आ जाए, थोड़ा मेकअप करना आ जाए, थोड़ी सी अपनी ग्रूमिंग आ जाए। मगर सोशल मीडिया की ज़ोरों शोर वाली जो डोमिनेशन है, उसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी
वो भी हमें पता चल गई सोशल मीडिया के थ्रू। कैसे मेकअप करना है, स्मोकी आइज़ कैसे बनानी है, ग्लॉसी मेकअप कैसे करना है। अब अगर आप हुदा ब्यूटी ले लें, उसके व्लॉग्स ले लें और बहुत सारे मज़े के मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं, उनको देख लें तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मगर फिर भी आपको नहीं आ रहा होता ना, तो इतनी सारी चीज़ें, मेहंदी के स्टेंसिल आ गए हैं भाई, मेहंदी लगा लो, स्टेंसिल लगाओ, ठक 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 मेहंदी भरो और थोड़ी देर में उठाओ तो मेहंदी छप गई आपकी पूरी। उसी तरह आईब्रोज की स्टेंसिल आ गए, आईब्रो नहीं बनानी आती, स्टेंसिल लगाओ, ठक 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 भरो कलर। स्टेंसिल वही जिससे ABCD लिखा करते थे, याद है आपको? हाँ, उसी तरह आई लैशेज़, आईब्रोज। मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये पैकेजेस देखने में कि दुनिया जितनी जितनी तरक्की करती जा रही है उतनी आसानियाँ भी आप लोगों के लिए पैदा करती जा रही है। क्योंकि क्या होता था भाई, जब घर में शादी है तो जिस घर के फर्द को मेकअप आता था वो उसकी तो पिद्दी लग जाती थी। मतलब उसने पूरे घर को तैयार करना है, खुद बेचारी ऐसे ही रह जाती थी। तो जी बहनें, तो जी दोस्तें, मामियाँ, पुप्पियाँ, चाचे सब लाइन से बैठी होती थी, हमारा मेकअप कर दो, हमारा आई मेकअप कर दो, हमारी नेल पॉलिश लगा दो। अगर ये चीज़ें इतनी मार्केट में अवेलेबल हैं तो आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। मगर फिर भी जो पुराने तरीके हैं वो पुराने तरीके ही रहेंगे। आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट अपने मेकअप के हुनर से अपने प्यारों का मेकअप करने वाले। अब देखिए, जब वो अपने सैलून में मेकअप करते हैं तो जो बेचारी उसके सामने क्लाइंट बैठी होती है, वो उनका एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है, बड़ा मुरव्वत का। मगर अगर उनकी माँ बैठी हो सामने, उनकी बहन बैठी हो, उनकी पुप्पो चाची, जो आराम से बोल सकते हैं, क्या कर दिया मेरी आँख का हाल, हाय क्या कर दिया मेरी बेस, तो फिर तब क्या होगा? क्या उनका मेकअप भी ये इतना ही अच्छा कर पाएंगे जितना अपने क्लाइंट्स का करती हैं? आइए देखते हैं छोटे से वक्फे के बाद जबरदस्त शो आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट और उनके प्यारों के साथ उनका मेकअप करते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई जनाब, आज बहुत मजे का शो है, मुझे बहुत मजा आने वाला है और मैं पक्का वादा कर रही हूँ आप भी इंजॉय करेंगे। उसकी रीजन ये है कि जब आप अपने प्यारों के साथ उनका कोई काम कर रहे होते ना, साथ साथ झड़पे भी सह रहे होते। मतलब कि अगर आपने फर्ज करें, अगर अम्मी ने आपके कपड़े बनाए हैं और खुद दर्जी से सिलवा के आपको दिए, आप चू 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 करती रहेंगी, अम्मी क्या है, क्या बनवा दिया, चुभ रहा है, टाइट है यहाँ से, ठीक है, नखरा होगा। वही कपड़ा अगर सास ने बनाया होगा, कभी भी चू नहीं करेंगी, बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छे लग रहे, बहुत ठीक है। वही चीज़ अगर आपकी बहन ने आपको कोई तोहफा ला के दिया, आप साफ बोल देंगी नहीं मेरे ऊपर शेड लिपस्टिक का सूट नहीं कर रहा, चेंज करा के दे दो। मगर अगर नंद ने आपको वही लिपस्टिक का शेड ला के दिया होगा, आप पे अच्छा लगेगा नहीं, थैंक यू सो मच यार, तुमने क्यों तकलीफ की। डिपेंड करता है जी कि आपके सामने वाला कौन है। और अगर आपको किसी ने परफ्यूम गिफ्ट किया है, आपके हस्बैंड ने आपको परफ्यूम गिफ्ट किया है, तो आपको अच्छा हो ना हो, वाह क्या खुशबू है, थैंक यू सो मच। भाई ने किया हो तो भाई को चपेट लगाएंगे, ये क्या, मैं नहीं करती ये जेंट्स वाला परफ्यूम इस्तेमाल, तुमने अपना परफ्यूम उठा के मुझे दे दिया। तो ये एक्चुअली फ्रैंकनेस होती है और वो फ्रैंकनेस कभी कभार गले पड़ जाती है। तो ऐसे ही होता है जब शादियां होती हैं और वो फ्रैंक सारी कज़न्स और बहनें और सब जब जमा होती हैं, तुमने हमारा मेकअप करना है और ये उनको पता है कि ये जो सामने खड़ी हुई है ना पर्सनालिटी, ये बहुत अच्छा मेकअप करती है, तो भाई आपने अपना लाइनर भी सही कराना है, नहीं, लाइनर छुटा के दोबारा लगाओ, लिपस्टिक भी सही करानी है, ब्लश ऑन भी, बेस भी, और कोई मुरव्वत नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, तो आज ज़्यादातर वो रिश्ते हैं जिसमें कोई मुरव्वत नहीं है। हाँ मेरी बहन है, बहन तो कुछ भी कह देगी, माँ है, माँ बेटी का तो रिश्ता ही इतना ज़्यादा फ्रैंक है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे नंद का रिश्ता, सास का रिश्ता, थोड़ा ससुराली जेठानी, जो ज़रा संभाल के चलना पड़ता है ताकि वो देर पा रह सके। लेकिन आज आप हमारे शो पे बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि आपको याद आ जाएगी वही शादी जो आपके घर में हुई थी, और अगर आप मेकअप एक्सपर्ट है अपने घर में तो फंसी थी आप। आइए वेलकम करते हैं हमारे मेकअप एक्सपर्ट्स को अपने प्यारों के साथ। आज नादिया हुसैन हैं तो मेकअप एक्सपर्ट, लेकिन क्या उनकी अम्मी उनको अपने ऊपर हाथ रखने देंगी? आइए वेलकम करते हैं नादिया हुसैन विद मदर।
जाए। जल्दी बेटा। करती है नादिया वैसे यहाँ, आपका यहाँ, मेकअप कभी? आपका किया है। पसंद आ जाता है या फिर अम्मी कहती है नहीं। बहुत डार्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? हाँ नहीं, बहुत मुश्किल है मुझे हाँ। मेकअप करना अम्मी का। अम्मी का आज लाइव When you've been doing it all the जब खुद ही कर रहे होते हो, हाँ। खुद का फील होते हो और बस आप अपनी एक रूटीन बना ली हाँ। कि भाई ये ऐसे करना है, ये इतना अच्छा लगा, हाँ। फिर कोई और करे तो फिर अच्छा कोई डिमांड होती है आपकी मेकअप करवाते कि नादिया देखो ये नहीं करना, ये रंग मत लगाना, नादिया या। बेस है, क्या डिमांड है आपकी? बहुत कुछ होती है, अभी भी पता लग जाएगा। अभी क्या होगा, आँखों अभी के नीचे नहीं लगाना, आँखों के नीचे आँखों नहीं। के ऊपर नहीं लगाना। इसको शेप नहीं करना, मुझे को भी एक बड़ा अच्छा शेप देती है ना। हाँ। दूसरों को देखो इतना अच्छा लगता है हाँ, ब्राइड्स के, और इतनी मतलब ये फैसिनेटिंग है ना जब हाँ। वो उनके अपने पे नहीं, ये नहीं करना। अच्छा जब आप नादिया की एज की थी तो आप खुद भी बड़ा मेकअप वगैरह का शौक था, करती थी? फुल फुल बाल मेकअप, मॉडर्न बाल मेकअप? का तो इतना नहीं होता था, लेकिन थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह जो होता था, लाइनर्स हैं और मस्कारा है। हाँ। बस अम्मी यही। से ही मुझे ये कलर्ड आईलाइनर का जो है ना शौक, और तुमने अम्मी से। लॉन्च भी कर मैंने दिया इसकी था। शादी पे मैंने हाँ। खुद किया था अपना मेकअप, तो उसमें वो इलेक्ट्रिक ब्लू साड़ी में कुछ था और वो इलेक्ट्रिक ब्लू था, मुझे हाँ। याद है ब्लाउज भी। सो आई जस्ट न्यू कि भाई इलेक्ट्रिक ब्लू लाइनर लगाना है, हाँ। तो वो प्रूफ है और क्योंकि अम्मी का तो सालों से इलेक्ट्रिक ब्लू मस्कारा होता था। For the ओए, ओए, longest blue। time। आज का लेटेस्ट ट्रेंड। अब वो ये तो मैं मतलब कितना बचपन से। 30 इयर्स अगो की मैं बात कर अच्छा रही हूँ। नादिया ने कौन सी एज से मेकअप करना शुरू किया? आपने कौन सी एज से इजाजत दी इसको? नादिया का मेकअप पहला मैंने ही किया था, इसकी चीखें निकल गई थी। इसको कितनी यकीन छोटी ही थी नहीं ये? आ रहा, स्कूल के अंदर इसको एक प्ले के अंदर इसको बनना था। क्या था वो, तुम यू डूइंग अ स्कूल प्ले, तो उसमें उसको मेकअप वगैरह था। हाँ। उसका कोई मुगल टाइप का कोई एक सीन था, उसमें हाँ, इसको हाँ। कुछ कथक Princess टाइप या करना कुछ था, इस तरह हाँ, शहजादी बनना। या कुछ था। हाँ। तो अब ये तो परेशान, तो मैंने कहा फिक्र नहीं को, मेरे पास जो 4 चीजें थी उसी इसको नहीं यकीन आया, ये चुप कर, जब ये चुप होती है ना मैं कहती हूँ बस चीज कुछ अब इसको समझ में नहीं आ रहा, उसने तो यकीन नहीं आ रहा कि हाँ। यार मतलब शी माय मदर्स डन इट। ओह। that अच्छा नादिया ने खुद से इसको इजाजत आपने कब दी कि अच्छा अब तुम लिपस्टिक लगा सकती हो, ग्लॉस लगा सकती हाँ, हो? वो भी- बच्चियों को शौक होता है ना, पाबंदी होती है पेरेंट्स की तरफ। मतलब ये बीच बीच में से तो बहुत कुछ इन लोग कर रहे होते थे जो पता भी नहीं, लेकिन सामने नहीं कोई इतना अच्छा कभी भी ओवर फ्रेंड्स में कर लिया और ये वो हाँ। तरह। हाँ मतलब वो फन मेकअप फ्रेंड्स के साथ बैठ के अजीब, और अभी भी पिक्चर्स हैं ये मतलब पता नहीं क्या लिपस्टिक्स लगाई हुई क्या है नादिया और वो खुश, pictures? और ऐसे वो पोजिंग कर pictures? रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ फ्रेंड्स सारे कर रहे हैं, तो वो तो मतलब हर चीज ओवर कर ली ना तो वो झस निकल गया ओके जी, मैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ। वैसे तो वो मेकअप एक्सपर्ट एज सच मेकअप प्रोफेशन उनका नहीं है, लेकिन अपना मेकअप भी कर लेती हैं, सबका मेकअप कर लेती हैं, घर पे लाइन से सबको बिठा के मेकअप कर सकती हैं, क्योंकि इतने साल से इस फील्ड में है, जगह जगह से मेकअप कराया है, तो काफ़ी एक्सपर्टीज़ उनके अंदर भी मेकअप की आ गई हैं। और ब्लो ड्राई ये वो सब कुछ अपना खुद ही कर लेती हैं, कोई उनको वो डिपेंडेंट नहीं है मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर। आइए वेलकम करते हैं जवेरिया सऊद अपनी बहन के साथ। कैसी हो हिरा? ठीक ठाक, बैठो ना। अच्छा हिरा का मेकअप जो है वो जवेरिया कर रही होती थी या हिरा को खुद भी आता है? हिरा का मेकअप वैसे बचपन की अगर बातें करते मैं इसके बाल भी काटती थी। नहीं कहो, वाकई? हिरा टॉम बॉय थी बचपन में, अच्छा तो मैं इसके बाल काट काट के ना, कभी मशरूम कटने आ गया तो वो काट दिया, सारे इसके बालों पे हाथ साफ किया है तुम्हारे ऊपर हिरा? और इसके बाल कर ली थी ना, पता ही नहीं चलता था कैसे कटे हुए। फिर और जब लाइक जैसे जैसे तुम लोग बड़े हुए तो हिरा आती थी, कहती थी आप भी प्लीज लाइनर लगा दो या कुछ ऐसा? इसको इतना मेकअप का शौक कभी नहीं रहा। तो तुम्हें खुद को शौक था कि मुझे मैं तो था, प्रैक्टिस करूं? मैं तो करती थी इसके मैंने बड़े मेकअप किए हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद इसने अपना कोर्स किया और इसने अपना सैलून घर में ही खोला था। अच्छा जबरदस्त। तुम लोगों को कौन सी एज में इजाजत दी अम्मी अब्बू ने मेकअप करने की कि अच्छा आप कर लो बेटा?
मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मैट्रिक के बाद का कहा था कि मैट्रिक के बाद कर लिया करना। हाँ। लेकिन उसके बाद भी हम अम्मी की चीज़ें चोरी करके करते थे। अम्मी हमें देती नहीं थी। लेकिन फिर जैसे शादियाँ, जब कॉलेज में आए तो हाँ। शादियाँ होनी शुरू हुई, मामू की, खाला की, उसमें फिर हमने पक्का मेकअप किया और बुरा बुरा मेकअप किया। नहीं यार। जैसे कपड़े वैसा हाई शर्ट, बुरा, बहुत ही बुरा। अच्छा, जैसे हर किसी को शादी पे वैनिटी बॉक्स मिलता है ना, दुल्हा की तरफ से मेकअप आता है। हाँ। तो जवेरिया तो पहले से ही एक्टिंग करती थी, हाँ। तो जवेरिया को भी आया था वैनिटी बॉक्स और कुछ इसमें खास चीजें थी मेकअप की? ये मेरा तो ससुराल वाले यहाँ थे ही नहीं ना। हाँ, हाँ। तो मुझे तो सऊद ने कहा कि जो कुछ भी लेना है तुम ले लो। हाँ। फिर वो सऊद के कज़न थे परवेज़ भाई, उनकी वाइफ और मैंने बरी का सामान भी हमने खुद ही तो खरीदा। वैसे तुम्हें याद है वो वैनिटी बॉक्स में कौन कौन सी चीजें तुमने ज्यादा ली थी? उस जमाने में हम लोग वही स्टिक इस्तेमाल Dry किया on- करते dry थे। on हाँ, की। 15 साल पहले तो वो, और एक हाँ। नई कोई आई थी, अब उसका नाम मैं भूल गई हूँ, इतनी छोटी सी, वो ग्रीन कलर का उसका वो होता था कैप, वो बेस होती थी छोटी सी, वो ली अच्छा। थी। और मेकअप तो काफ़ी पहले था ही ऑलरेडी, हाँ। तो थोड़ा सा और लिया था। पहले ज़माने में तो हम लोग 15 साल पहले की अगर बात करें तो एक ही वो तारिक रोड पे शॉप होती थी, ज़ोराज़। सब वहीं से जहाँ ज़ोराज़ जाके ना? लेते। हाँ, अल्लाह, बस कितना वहाँ से जो जितना जितना मिला ले लिया हमने। हाँ, हाँ, वही तो। और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं ज़ोराज़ थी। नहीं, ज़ाराज़ थी, ज़ोराज़। नहीं, जोराज। नहीं, वैसे मैं कहाँ से करती थी शॉपिंग? पूरी ग्राइलन की भी शॉप थी, पूरा उनकी भी थी, साइमा जो होती थी वहाँ पे, हाँ, हाँ। है ना? हाँ, उस वक्त वो जो था पार्क लेकिन- टावर्स बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। फिर वो जिसके पास एक्सटेंशन है, क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, जिमी नहीं, क्या, नहीं, विकी विक्की तो बहुत बाद में हाँ, आया है। विक्की। विक्की तो बाद में आया है। जिमी। डिफेंस तक बाद में आए हैं, मेकअप पहले बेचने। तारिक रोड ये सब हाँ। हम यहाँ होते थे। वैसे Please मुझे याद बैठिए। नहीं आ रहा मैं कहाँ से खरीदती थी मेकअप। अब तुम्हारा खुद अपना है तो तुम्हें क्यों याद हाँ, आ लेकिन मुझे, मैं वैसे ही सोच रही हूँ कि उस वक्त जब था हाँ। तो मैं कहाँ से खरीदती थी, लेकिन आई थिंक अलग अलग जगहों से। हाँ। अच्छा, पता है क्या, हस्बैंड्स को भी होता है ना कभी कि हस्बैंड्स या तो सिंपल होते हैं या उनको शौक होता है मेरी बीवी बड़ी मतलब मज़े की तैयारियां करे, साड़ी पहने, मेकअप करे। तो नादिया के हस्बैंड जो है वो एडमायर करते थे कि जब मेकअप ये करती थी, या वो सिंपल? आई एम श्योर होगा, मगर वो इट वाज नॉट कि वो कोई खास वो करते थे, क्योंकि खुद ही उसको पता हाँ। था कि मुझे तुम क्या बताओ। नहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बहुत ज्यादा अगर होता है ना तो वो बड़ा एतराज होता है, और बल्कि ज्यादा नहीं भी होता। हाँ। मतलब अगर मैं, क्योंकि कई दफा शक्लें थोड़ी सी ऐसी होती है कि आपने हल्का सा भी कर लिया तो लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। अच्छा, और मुझे ब्लश ऑन का बहुत शौक है, तो इवन दो कि मैंने बहुत ज़्यादा बेस वेस नहीं लगाया होगा, कंसीलर लगा लिया होगा, अच्छा ब्लश ऑन हाइलाइटर मैं खूब लगाती हूँ। हाँ। अब अगर बेस लगी भी नहीं है, ब्लश ऑन हाइलाइटर लगा हुआ है, ये क्या तुम इतना तैयार होके चाहिए? ब्लश ऑन है, ब्लश ऑन, बेस वेस का उतना नहीं उसको पता लगता है कि कितना लगाया है, ज्यादा अभी कम। जो तुमने लाइनर लगाया ना, ये मुझे बहुत अच्छा हाँ, मुझे भी। जन्नत के लिए मैं जरूर लूंगी। है ना यार, ये बिल्कुल Thank you. है ना? टीनेज और है ये, ना? हाँ, मैंने भी अभी बोल दिया मुझे भी एक कलर चाहिए। लेकिन ये भी मेरी अभी तो खैर नहीं, ये इसको लॉन्च हुए भी कम से कम 2 महीने तुम से लगा के ज़्यादा पहली हो दफा गए। आई हो ना? हाँ, लगा के पहली दफा आई हूँ शो में। हाँ। बट ये लॉन्च हो चुका हुआ है। मैंने अपने इस पे इंस्टाग्राम पे जो है वो तस्वीरों में मैंने इसको लगाया। इसके अंदर ग्रीन, ऑरेंज, वाह। पर्पल, पिंक, बहुत मजा आएगा गर्मियों में जब आप बहुत लॉन अच्छा के लग कपड़े रहा है। पहनेंगे ना। ब्लू, मतलब इतने मजे के कलर्स हैं बड़ा सारे। ट्रेंडी और बड़ा डिफरेंट लग रहा है। थैंक यू जी, मैं अपनी नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ। इन्होंने आई डोंट नो अपने मेकअप के शौक या तो अपने ऊपर पूरे किए, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया है, उसमें तो हो नहीं सकता पूरा। तो आज ये अपनी चच्ची को लेकर आई हैं, और जो चच्चियाँ, खाला, पुप्पू ये सब होते हैं ना, ये आपके वाकई एक दफ़ा ये होता है कि तुम्हें अच्छा मेकअप आता है, चलो मैं तुमसे करवा लेती हूँ, या तो चच्चियाँ खुद आपका मेकअप कर रही होती हैं या आपसे करवा रही होती हैं। तो हमने आज चच्ची भतीजी को बुलाया है और ये सरप्राइज हम आपको बताएंगे। देखिए जी हमारे साथ कौन है, साइमा के साथ उनकी चच्ची है, और वो कौन है ये देखिए जरा। क्या है, कोई कहता है खाला की बेटी, मतलब फैसल और जो साइमा है वो खालाजाद हैं, कोई कहता है कुछ है, कोई कुछ। आज पता चल गया सबको कि ये चच्ची हैं। मैं चची हूँ, ये ताया की बेटी। हाँ, मतलब आप चच्ची हैं और ये फैसल की ताया की बेटी। बिल्कुल समझ। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। तो आपके खानदान में जो शादियाँ वादियाँ होती हैं उसकी जिम्मेदारी किसके सर होती है कि किसने सबको तैयार करना? ज्यादा तो यही करती है सब। हाँ, सबको पूरे कजन्स लाइन से बैठे घर की सारी
जिम्मेदारी इसके हवाले। मेहंदी अरेंज करना, मेहंदियों में क्या करना है, डांसेस हैं, गाने हैं और फिर ड्रेसेस हैं, मेकअप है, सारा कुछ बस हम सब मिलके ही करते हैं। और साइमा ने मेरी शादी में बहुत जबरदस्त डांस किया है। सारे फिल्म की और टीवी वालों का मुकाबला था और सबसे आगे ये थी। सबको बिठा दिया साइमा ने। वाह जबरदस्त। मैं वीडियो में वो क्यों नहीं नजर आया? अभी तो देखी हमने पिछले हफ्ते कौन सी? तुम्हारी शादी की वीडियो। उसमें वो डांस वाली वीडियोस ही नहीं थी ना, क्योंकि उसमें वो गाने दूसरे थे ना। हाँ फिर आजकल ये बड़े एक्सक्लूसिवली उसको अपलोड करेगी। तो आपको खुद भी इतना मेकअप का सेंस है, क्योंकि ज़ाहिर है आप ड्रामों में कब से माशाल्लाह और फिल्म में भी काम करती हैं, तो होता है ऐसे जैसे अभी आपका कोई मेकअप करो आप उसको गाइड करती हैं, नहीं मेरा लाइनर ना मुझ पे ऐसा सूट करता है, अरे बेस तो ऐसी वाली अच्छी लगती है मुझ पे। असल में पता है क्या, आदत पड़ गई है खुद मेकअप करने की। हाँ, ये मेरा वाली कहानी है। हाथ का मेकअप अच्छा नहीं लग रहा होता। हाँ मैं भी नहीं मैं कर तो पाती अक्सर शूट पे जाती भी हूँ ना, हाँ। तो घर से तैयार होके सेट पे पहुंचती हूँ। हाँ, ये तो अच्छा मेकअप है। करके ही आती हैं और ये खुद सुकून। इतना अच्छा मेकअप करती हैं। बाल भी खुद बना लेती है, हाँ। बैक कॉमिंग अभी भी वगैरह बनाए हुए। ये सब आपने खुद किया? जी हाँ। यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया। साइमा तुम्हें मतलब लाइक तुम मेकअप करोगी तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? घर जैसी घर की बात है ना, जैसा भी बाद में करूंगी पिटेगी। चच्ची ने कुछ कहना बाद में थोड़ी है मुझे। पिटेगी। बाद में पिटेगी। अच्छा नहीं, चच्ची भतीजे का थोड़ा मुरब्बत वाला रिश्ता होता है, चल नहीं जाता है। नहीं नहीं, मेरी तो उनकी अच्छा, दोस्ती है। मेरी दोस्त नहीं है। हाँ ये सबकी दोस्त जगत हैं। दोस्त है। हाँ, ये सबकी दोस्त है, इनकी आदत ही आप जगत दोस्त है, मैं कह वही तो कह रही हूँ, जगत दोस्त सबकी दोस्त है। हाँ, और चची ने खाने का भी इतना मजेदार सा वो अरे आप कुछ कबाब लाई है ना, मैंने किचन सुना के है। नाम से स्टार्ट किया है, मम्मीज किचन। मम्मीज किचन के नाम से। हाँ भाई जबरदस्त। तो टाइम कब मिलता है आपको? मैं आजकल तो फारिग हूँ कोरोना की वजह से। भाई मजे की बात है, मतलब ये कास्ट होती होंगी तो कहती होंगी इस शूटिंग का खाना मैं करूंगी। नहीं, इनको ऐसे शौक नहीं भी होता। है ना मुझे बहुत। बहुत शौक है। हाँ, और आपकी तो हमने खाने की तारीफें वैसे ही सुनी। खाना खिलाने का बहुत शौक है। मम्मीज किचन नहीं, वो ना भी था ना जब, हाँ। तब भी मैं खाना सबको खिलाया करती थी। शौक से। मुझे बहुत शौक है। जबरदस्त। तो अब आप लोगों के लिए कबाब आए हैं, कबाब लाई हैं हाँ, ना, कबाब। वो अभी हम सब आपको खिलाएंगे बीच में जब आप लोग मेकअप करा के थक जाएंगे। प्लीज बैठे। चची तो जी आ जाओ। और अब मैं बुला रही हूँ अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने गोल्डन मेमोरीज की थी, उसमें हमने हमारी एक बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं उनकी वीडियो दिखाई थी। अच्छा, उनकी वीडियो देखने के लिए हम बैठे, वो कम उनकी बहन के शॉट्स ज़्यादा थे, ये मॉडलिंग करते हुए। ये मैंने कहा बहन तुम्हारी शादी है, तुम्हारी बहन जो है उसने अपनी पूरी ख्वाहिशात की हैं यहाँ पे, मुकम्मल पूरी की हैं। तो आज हमारे साथ वो अपनी बहन को लेकर आई हैं, ज़ोहरे हैं अपनी बहन हया के साथ। तुम्हें बड़ा याद किया जब हम गोल्डन मेमोरीज का शो कर रहे थे, ज़ोहरे अपनी शादी की वीडियो हमसे शेयर कर रही थी और मुझे लगा ज़ोहरे ही आ गई ना, तुम लोग काफ़ी मिल रहे थे ऑन स्क्रीन। वीडियो दिखाती हो तो तुम लोग भी देखना। ये अपनी ना शादी की वीडियो हमें दिखाने बैठी, तो मैंने कहा अच्छा ये तुम हो, डिफरेंट लग रही हो। कह रही है मेरी बहन है। आइए जी, ज़ोहरे की और बहन की और ज़ोहरे की वीडियो देखते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये चारों अपने प्यारों का मेकअप करेंगे और फिर हम इनसे टिप्स लेंगे। देखिए ना, सब आपको अलग अलग एजेस के लोग भी मिल गए, अलग अलग मेकअप स्टाइल्स भी हैं। तो आज आप 4 मेकअप स्टाइल सीखने वाले हमारे शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत हाई लॉन्ग है मेरे मुंह में, आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैंने लॉन्ग डाली हुई है इसलिए माजरत के साथ। आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। नादिया अपनी अम्मी का मेकअप करिए, जवेरिया अपनी शुरू हो गई। जवेरिया बस कर दे, रुक जा, तू जल्दी क्या है, 2.5 घंटे का शो है। जवेरिया अपनी बहन का मेकअप करिए, ज़ोहरे भी अपनी बहन का करिए और देखिए ज़रा साइमा अपनी चच्ची का मेकअप कर रही है। अच्छा, हम बेस शुरू करेंगे। नादिया तुमसे सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। तुम्हारी अम्मी के तुम चेहरे पे कौन सी बेस दोगी और सबको क्या मशवरा दोगी कि किस तरह कंसील, ये सब चीज़ें, ये बेस तुम्हें बतानी है हमें। अच्छा, तो अम्मी का जो है वो तुम अपना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे अम्मी पे? अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगी। अभी जो है ये न्यू लॉन्च अगेन तुम्हारी ही शो पे जो है, जब मैं आती हूँ तो कोई न कोई नई चीज़ होती है। ये जो है अभी स्टिक्स मेरी लॉन्च हुई हैं, स्टिक फाउंडेशंस। सो मतलब ये इस एज के लोगों के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छी है इन द सेंस कि यू नो, एक तो खैर कवरेज भी अच्छी है और
बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं अक्सर है। तुमने लिक्विड्स यूज किए हैं ज्यादातर हमारे शो पे, हाँ। ये पहली दफा तुम स्टिक यूज कर रही हो। स्टिक यूज कर रही हूँ बिल्कुल। अच्छा। लेकिन ये स्टिक जो है ये क्योंकि बड़ी आसान है लगाने के लिए, यू नो जनरली खुद भी अम्मी लगा सकती हैं। हाँ, ओल्डर खवातीन को इतना मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनको परेशानी होती है हाँ, कि यार हाँ। यू नो लिक्विड को थोड़ा सा संभालने में हाँ। लड़कियां थोड़ी सी यू नो जल्दी जल्दी क्विक लेकिन कवरेज भी तो चाहिए होती है ना हाँ, लेकिन कवरेज, अच्छा कवरेज का भी ये है कि अम्मी को इतना ज्यादा हैवी केक ही तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल लाइट सा उनको कवरेज चाहिए होती तो है। तुम इनकी फ्लॉलेस स्किन कैसे करोगी, क्या ऐसी नंबर फ्लॉलेस मैं लगाओगी? करूंगी ना तो ये फिर कंप्लेन करेंगी। अच्छा तो तो अब मैं इनको केकी लुक नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा बिल्कुल लाइट बेस। नहीं यही इनको केकी लुक नहीं चाहिए, इनको लाइट। तो वो तुम हमें तरीका बताओ कि तुम कैसे मतलब लाइक इनके ऊपर कवरेज देने के बावजूद कैसे तुम इनको लाइट बेस दोगी, इनको ये एक टेक्निक हमें सीखनी है। सबसे पहले जो है वो क्योंकि यू नो अगेन इनकी जो स्किन है यू नो थोड़ी सी जाहिर है मैच्योर स्किन है, तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑलवेज। तो हाइड्रेशन के लिए मैं अपना जो ये सिरम है गोल्ड सिरम ये इस्तेमाल कर रही हूँ। यू नो पहले जो है आपको हमेशा स्पेशली ओल्डर मैच्योर स्किन में हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप वैसे नॉर्मली नाइट क्रीम्स या कुछ यूज करती हैं आंटी? कुछ ना कुछ। हाँ, थोड़ा रात को कुछ लगा के सोती हैं, या कभी कभार सुस्ती भी होती है ना, नहीं हम लोग लगा रहे होते। हाँ कई दफा होता है अगर हाँ। ऐसे को बहुत देर हो जाए लेकिन किसी अम्मी के वजह ना से। पिगमेंटेशन है तो काफ़ी ये कितने अरसे से आपको पिगमेंटेशन कैसे? काफ़ी अरसे से, काफी हाँ। अरसे से। हाँ, लेकिन आपकी स्किन बहुत टाइट है, आपकी स्किन पे इतनी झुर्रियाँ नहीं है, ये वाली बात अच्छी है ना? सो इसमें मैं सबसे पहले करेक्टर इस्तेमाल करूंगी जो ऑरेंज कलर करेक्टर है, मेरे ही ब्रांड का ये कलर करेक्टर है, जो कि ऑरेंज जो कलर होता है ना, ऑरेंज हो पीच हो वो कलर करेक्टर बन जाता है। तो जो खास तौर पे जो डार्क एरियाज जो हैं, छाइयाँ हैं, स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स उनको कवरेज उनके ऊपर जो है वो मैं यू नो कलर करेक्टर पहले लगाऊंगी और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर लाइट सा मतलब लाइट कवरेज वाला बट डार्कर कलर्ड का फाउंडेशन होगा, ताकि ये कि वो थोड़ा सा नेचुरल लगे। और आपको वो भी नहीं होता कि मैं वाइट मेकअप हो मेरा, जो मेरी कॉम्प्लेक्शन है उसी के हिसाब से होना चाहिए, जाहिर है वैसी हो जो जैसे हैं वैसी वो ज्यादा नजर आए ग्रेसफुल ना। लगता है ना। Of course। हाँ, हाँ, लेकिन अम्मी को तो बिल्कुल भी अगर मैं उनको सजेस्ट अंडर आई पे भी जो है ना वो वही ब्राइटन करो जरा सा भी, नहीं तो अम्मी नहीं मानती। नहीं, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगी हल्का हल्का सा अम्मी को अब देख ले बहन, ऑन एयर बेइज्जती हो जाएगी, देख लो। मैं मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुझे लगता है होगी तो सही। अगर इसने मुझे क्लाउन बनाया तो निदा तुम अपने खैर मनाओ, मैं तुम्हारे साथ जो यहाँ करूँगी ना, ये सारे कैमरे जो है ना तुम्हारे पे तुम और मैं होंगे स्टार्स ऑफ द शो। अच्छा, जब तुम्हारे पास अम्मी की एज की खवातीन आती हैं तुम्हारी क्लाइंट्स, हाँ। तो उनकी क्या डिमांड होती है? जो जनरल पब्लिक है उनकी क्या डिमांड होती है? जनरल पब्लिक की डिमांड भी जो है वो ओल्डर खवातीन की जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहती हैं। अच्छा। यू नो वो लोग यही चाहते हैं कि यू नो थोड़ा सा नेचुरल लुक आए, हाँ। और बस थोड़ी सी जो फ्लॉज हैं वो हट जाएं, अच्छा। और थोड़ी सी स्किन जो है वो फ्रेश लगे। हाँ। ये थोड़ा सा होती है डिमांड्स, लेकिन बिल्कुल भी वाइट होना या अच्छा, ये नहीं बोलते। मेकअप, और बल्कि आई मेकअप में भी बहुत हल्का वो लोग अच्छा। चाहते हैं जनरली, हाँ। ताकि एज वाइज जो है वो बस अच्छे ग्रेसफुल लगे और यू नो थोड़े से बस हल्की सी जो है ना फ्रेशनेस आ जाए। दैट्स द ओनली डिमांड एक्चुअली। ठीक है। अच्छा, अगर तुम सजेस्ट करोगी कि मैं अम्मी की एज की जो खवातीन है उनको क्या क्या ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, यानी फेशियल्स या कुछ और ऐसा, उनको अपने फेस के लिए अम्मी क्या की क्या? एज के से बहुत पहले ट्रीटमेंट शुरू हो जानी चाहिए। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ हाँ। कि बहुत पहले से ही जो है वो ट्रीटमेंट अम्मी को करती हो जबरदस्ती चलें फेशियल कराएं? अम्मी को करती बोलती हूँ, बहुत कुछ बोलती हूँ, लेकिन होता नहीं है। बहुत दफा बस यही होता है। अभी भी जो है वो थ्रेडिंग जो है वो मैंने यहाँ अब स्टूडियो में करवाई है। मैं कहती हूँ अम्मी आप सैलून में बैठी होती है, थ्रेडिंग क्यों नहीं हुई भी है आपकी? तो यहाँ नीचे अभी थ्रेडिंग करवाई है। ये हाल है। क्यूट। ये मतलब पूरे मुल्क को पता लग जाए, तो रह ना जाए पूरे
चर्चा पूरे कोने कोने में चर्चा नदा जाहिर है ऑब्वियसली भाई अम्मी कुछ तो फिर आपको कुछ तो वो आती पीछे आप नादिया की अम्मी है ना, मतलब जाहिर है आप मतलब सोचो अपनी रेपुटेशन क्या बना रही हैं आप रेपुटेशन। कुछ तो आपको भी फील होगा ना कि अच्छा यार यू नो करा के लो। She is. I just love her. I just love her. She's so natural, So यार. pure, I mean. Yes, exactly. अच्छा अब मैं ये जो स्टिक है इसका में जो सबसे डार्केस्ट शेड है ये कलर है आउटस्टैंडिंग। ये थोड़ा सा वार्म टोन में है, थोड़ा सा इसका जो टोन है वो हाँ। बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये और कवरेज हुई है वो जो तुमने कंसीलर लगाया ना ऑरेंजिश, हाँ। उससे मुझे एक बहुत अच्छा मतलब लाइक जो स्पॉट्स थे आंटी की छाइयाँ थी हल्की हल्की वो सब छुप गई हैं। हाँ बिल्कुल। और केकी लुक भी नहीं हो रहा। तुमको सुन रही हूँ मैं सब केकी भी नहीं हो रहा, सीरियसली पक्का वादा। लगी हुई हो तुम मतलब करने के लिए और मुझे शक हो रहा है अब। अच्छा आप शादियों में जब जाती तैयार होके जाती हैं, मतलब मेकअप वेकअप ज्यादा इसी तरह ही, ये ऐसे ही हल्का फुल्का। हाँ, मतलब कुछ 2-4 चीजें जो रखी हुई हैं बेसिक। हाँ। और शौक है आपको मेकअप वेकअप खरीदने का कि नहीं? शौक नहीं, किस या चीज़ का? नादिया ही लाके दे देती है? नहीं नहीं इसी की अब जाहिर है अब जब इस बेटी की चीजें आए तो फिर मैं मतलब और कोई नजर आना चाहिए वो हाँ। अच्छा आप वो वाली सास हैं कि आप बहू को कहती हैं सोने की चूड़ियाँ पहनो तैयार रहो? कौन कौन आप वो वाली सास हैं कि बहू को कहती हैं तैयार रहो सोने की चूड़ियाँ पहनो या नहीं? पर तो वो माशाल्लाह जब खुद इतना अच्छी तैयार ग्रूम्ड रहती हैं। तो हाँ फिर ऊपर मुझे बल्कि मुझे ये होता है कि कम नहीं हो ज़्यादा ही वो मतलब वो थोड़ा सा अगर डोक ही रखती है तो फिर मुझे होता है कि नहीं भाई हाँ बट माशाल्लाह से आजकल की बच्चियां दे उनको सब कुछ हाँ पता है माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है। तो ओके यहाँ की बेस हो रही है। जवेरिया तुमने हिरा की बेस कर दी है। हाँ। तुमने किससे की है बेस? 36 एक ही लिया है नहीं, उसी से? दूसरी। क्राइलन की। ये कौन सी है? 38 36 मिक्स किया। और हिरा की जो इतनी ज्यादा कंसील की जरूरत नहीं है फेस को, इसकी स्किन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। इसके डार्क सर्कल्स भी नहीं है। हाँ। और ये आईब्रोज नहीं बनवाती, फुल ये मजे बड़ा से- मसला है। तुम आईब्रोज नहीं बनवाती? नहीं। क्यों, दर्द अम्मी होता की है? और इसकी दोनों की ऐसी ही है। नेचुरल Natural है। निकलते ही नहीं है बाहर। नहीं, यार कितनी अम्मी की लकी भी ऐसी है। है। ओए होए होए। जबरदस्त। अच्छा ये वाली तो, और कॉम्पैक्ट कौन सा किया तुमने? ये मेरे पास है यार्डले? इंग्लैंड। नहीं इंग्लैंड। हाँ। ओके इंग्लैंड का ये compact। कलर जो है इनके लिए सूट हाँ, करता है क्योंकि ओके। हीरा का कलर थोड़ा सा मुझसे तुम जन्नत को देती हो मेकअप इस्तेमाल करने? जन्नत को मेकअप नहीं पसंद। अच्छा उसको पसंद ही नहीं है? नहीं, वो सिर्फ वो लगाती अभी उसने है रेड स्ट्रीक्स की है ना बालों में, हाँ, इतने अच्छे लग रहे हैं। वो खाली शिमर लगाती है। अच्छा। और लिप लिप ग्लॉस बस। वो उसको इसके शौक भी अलावा नहीं उसको है? कुछ नहीं पसंद। नहीं, अच्छा उसको उसको शौक पसंद भी नहीं है। नहीं, इजाजत भी नहीं मांगी कि मैं ये लिपस्टिक लगा लाइनर कभी कभी वो लगाती है, लेकिन वो ब्लैक वाला लाइनर कभी नहीं लगाती, इसलिए मैं नादिया से पूछ रही थी पिंक वाला। Coloured, वो हाँ। लगाती है गोल्डन, सिल्वर, कॉपर। अच्छा वो वाले लगाती है जो थोड़े शिमरी होते हैं ना। हाँ। और खाली शिमर गालों पर लगाती है और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं करती। अच्छा मैं यहाँ आ रही हूँ साइमा की तरफ। साइमा तुम मुझे बताओ कि तुम अपनी चाची का हाँ कैसा ना, और क्या। अफसर जी का तुमने क्या बेस चची दिया? का जो है ना अभी नीचे स्टूडियो में ही इनका वो सीरम लगा दिया था, क्योंकि कभी कभी सीरम में ये होता है कि अगर आप सीरम लगा के फॉरन बेस करें तो बेस फट जाता है। ओके कभी कभी तो थोड़ी देर पहले लगाना 10 से 15 मिनट आपको स्किन को दे देना चाहिए। हाँ, तो मैंने हाँ। इसलिए सीरम लगा दिया था। अब मैंने स्टिक 36 से इनके ये सारे अच्छा आप नॉर्मली भी यही स्टिक यूज करती हैं जब आप खुद भी मेकअप कर रही होती हाँ, हैं? ये आपको सूट करती है? 36 और ये मैक का मैंने कंसीलर यूज किया कौन सा नंबर है? 36 और 38। ये दोनों नंबर आप मिक्स करके लगाते हैं आपकी कॉम्प्लेक्शन के लिए, आपको लगता है सही है? हाँ। और कंसीलर आपने क्या ये लगाया? मैंने मैक का कंसीलर यूज किया है। हमारी टीवी की आवाम यही लगा यही लगा- 38। हाँ, ये मैंने मैक के कंसीलर से इनका ये डार्क सर्कल्स। अच्छा अब इनकी हल्की सी आंखें पफी हैं, पफी ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कंसीलर तुम सजेस्ट करती हो, या आप खुद अपने लिए कौन सा कंसीलर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर इस तरह की आइस पफी हो ना तो आप मेकअप से पहले आइसिंग कर लें फेस को। अच्छा उसे थोड़ी बेहतरी पफीनेस आ बिल्कुल खत्म हो जाती है आपकी, बहुत फर्क आता है। कूलर वर्क शाम को 5 बजे के बाद जाके कम होना शुरू होता ये है। आइसिंग नहीं करती ना, ये रोज उसको समझाया जाता है। मैंने अक्सर देखा है, आइसिंग से मैंने अक्सर देखा है एक्ट्रेसेस को पूरी आइस भरी हाँ। एक डिश होती है, हाँ। उसमें मुंह डालना चाहिए। है ना? हाँ। हाँ। मैंने अक्सर देखा है। और आपको पता है अगर आप आइसिंग कर लें मेकअप से पहले तो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्ट करता है ओह। और बेस बहुत अच्छी होती है आपकी। अच्छा हाँ, अच्छा तो अभी ज़ाहिर है चची घर आज से आई जल्दी हैं, में देना। तो इसलिए हाँ, तो लेकिन इसलिए मैं नहीं कोशिश किया। करूंगी कि इनका ये जो पफी आईज हैं वो मैं कवर कर हाँ। सकूं। हाँ अच्छा आप अपनी स्किन
स्किन का कैसे ख्याल रखते हैं? आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, कुछ लगाती हैं क्रीम वगैरह? हाँ, मैं बस रात को ना तो ऑयल लगाती हूँ। रात को ऑयल कौन सा वाला ऑयल? मैंने मिक्स किया हुआ है अच्छा। 4-5 ऑयल को। हाँ बादाम, हाँ, विटामिन ई अच्छा, और एलोवेरा जेल, एलोवेरा का भी और हाँ। उसका ऑलिव। ये सब मिक्स किए हैं आप? मिक्स किया तो आपको किसी ने कोई टिप दी थी कैसे है नहीं, ये? मैंने खुद ही? हाँ। इनके पास वाह। बड़ी बड़ी टिप्स हैं तो निदा। आप अपने फेस पे, हाथों वाथों पे हाँ, सब? सब लगाती ओ हूँ। ग्रेट। और बहुत कितने अरसे से ज़्यादा। कर रही हैं ये? ये कोई हो गए 5-6 महीने तो हो गए। हाँ, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो अच्छी खुशी बात। होती है कि ये करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये स्टेज में सुस्ती होती है, छोड़ो, नहीं, सो रात को जाते हम हैं, जैसे नहीं करते ना, हम जैसे कहाँ- मेकअप किए सो जाते हैं। हाँ, ये देखो आई ना सबसे सुबह उठती हूँ तो ये सोच कहते जेरे चुड़ैल लग रही है। ये पहला हुआ, ये अच्छा पहला हुआ। आप देखो खुद ही इसने बता दिया, तभी तो उसकी आईज इतनी पफी रहती हैं। इतनी केयरलेस हूँ मैं। ओके, मैं जोरे की तरफ। जोरे, तुम जो हो वो क्या कर रही हो? इसकी तो बिल्कुल बेबी स्किन है, छोटी सी है तुम्हारी जी। बहन, अभी तो इसका बेबी फैट है। जी बिल्कुल। इसका मैं अपना मेकअप आज नहीं लाई, भूल गई लाना, आह। तो फिलहाल मैं क्रेलिन ही यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट यूजिंग 36 एंड 38। तो वैसे कौन सी, अगर तुम इसका मेकअप करती हो कभी या खुद करती है? नहीं, ये खुद मेकअप आर्टिस्ट है माशाल्लाह। ओहो, आज तुझे तुम्हें तंग करना है इसमें। And she's a मेरी die, बहन भी, ये भी। हाँ। and she's a die-hard हमें तो बात follower नहीं and fan of Nadia Oh, and her great. makeup and My everything. makeup, yeah. So, yeah. तो आज पहली दफा मिली है ना ये मुझे जरा। हाँ, तुम अपने ऊपर कौन सी बेस लगाती हो? मैं नार्स अच्छा और ब्लिंकेट की जो प्लम्पेट है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, Plum foundation। जो नादिया की Yeah. ब्लिंगेट है, प्लम्पेट जो है, वो तुम नार्स लगाती हो कभी या ब्लिंगेट की? नार्स पॉइंट में मैं एक्चुअली मिक्स करती हूँ अच्छा। द राइट कवरेज एंड द शेड। हाँ। बिकॉज हमारा जो एशियन स्किन टोन है, अगर हम बाहर के ब्रांड यूज़ करते हैं उस हिसाब से शेड नहीं आता है। बिल्कुल। तो आई डू अ लॉट ऑफ मिक्सिंग। अच्छा, या सो आई मिक्स डिफरेंट फाउंडेशंस एंड आई यूज। और वो फिर तुम्हारी एक बिल्कुल पतली परत वाली बेस देती होगी ना, क्योंकि तुम्हें भी इतनी ज़रूरत है, सच नहीं है। ठीक है, तुमने अभी क्रायलन इस पे इस्तेमाल किया है, जी। और कॉम्पैक्ट कौन सा दोगी? एनीथिंग बस निदा बेसिक ये होता है कि आप कोई भी मेकअप यूज़ करो लेकिन उसको कम से कम लगाओ, Okay. जितनी ज़रूरत है। हाँ, ज़्यादा कुछ भी ना हो, मतलब हल्का सा बस हो और ब्लशन सही हो, शिमर सही हो। तुम लोग आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो, मेकअप शेयर करते हो? हमेशा। हाँ, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारा दिल चाहता है कि जोरे की मेकअप में से ये तो मैंने हमेशा यूज करनी है, और कौन सा ऐसा तुम्हारे पास चीज है कि जोरे को वो हर वक्त चाहिए हो? She has a very nice variety of funky lipsticks like purple, blue and all. So I would like to dig into them कभी कि मैं चुपके से ले लूँ और लगा I लूँ, लेकिन have पता like चल all the जाता है। colors, like all the colors that could possibly exist. लिप Lip colors, because उससे मैं अपना आई मेकअप भी करती हूँ, तो बड़ा मजा आता है। और तुम्हारे इसके पास क्या चीज है जो तुम डिग करती हो? I mean, all she has a big vanity, Nida, हाँ। and उसमें कौन सा ब्रांड नहीं है? ओह, मतलब आप नेम अ ब्रांड and she has it. ये खुद कमाती हो कि अम्मा अब्बा के Yeah, पैसे से? I get clients also, Ah, and I just started my own skincare brand. अभी O levels ये तो complete इतनी कर पिड्डी लिया सी है है, अभी, O levels complete हो गया है, Big माशाल्लाह। dreams ना। हाँ, माशाल्लाह, ग्रेट। तो अच्छा, तो तुम जो हो फिर सारी उसकी वैनिटी में से कौन सी चीजें जो तुम ज्यादा नजर रखती हो? Currently, I want to have her palette, which is Jaclyn Hill palette, because it has all those colors. उसके पिगमेंट इतने अच्छे हैं कि वो आप सुबह लगाओ, वो रात के 24 घंटे में भी वो नहीं हटता। ओह, I mean, it's so good. अच्छा, And she has नजर it. है। कल रात मामा कह रही थी दे दो आप ही को, तो कहती है आप ही ले ले। मैंने कहा नो, आई विल बाय द न्यू वन, बिकॉज ये बहुत मेसी है और मैं मिनिएचर आर्टिस्ट हूँ ना, तो मैं बहुत क्लीनलीनेस पसंद करती हूँ। अच्छा। और ये जो है बहुत मेसी एंड ये रफ उल्टा है, है, तो हाँ। इनके पैलेट्स देख के तो मैं सोचती हूँ अल्लाह ये क्या हो गया? ये क्या है, मतलब इतने मतलब तुम्हारी शादी का जो मेकअप था जो बरी की तरफ से आता है, वो तुमने खुद चूज किया था या ससुराल वालों ने? मैंने पूरी लिस्ट बना दी थी और फिर हस्बैंड को भेज दी थी और वो सब उन्होंने मंगा दिया था। प्रोडक्ट का नाम? जी जी बिल्कुल, brand? शेड, तस्वीर, हर चीज मेक श्योर किया था मैंने कि सही आए ना, तो वो आ गई। गुड गोइंग। अभी रिसेंटली मैंने लिबर्टी, मतलब ये प्रिविलेज यूज़ किया है कि मेरी यूएस में जो खाला सास है उनसे मैंने जॉर्जियो मानी के बहुत सारे शेड्स मंगाए और कंसीलर्स मंगाए जो यहाँ मुझे नहीं मिलते, और वो आई गॉट देम, आई एम सो हैप्पी। मिल गए मैं तो उन्होंने भेजे ना। ऐश खाला सास, क्या बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेकअप अपने प्यारों का, वाह वाह।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ आप देख रहे हैं इतना मजे का शो हो रहा है। नादिया हुसैन आज अपनी अम्मी का मेकअप कर रही है। शीशा पकड़ लिया अम्मी ने? जी जी, शीशा पकड़ लिया और टिश्यू भी मार दिया गलत जगह। टिश्यू भी गलत जगह मार दिया। जवेरिया अपनी बहन का मेकअप कर रही है, जोहरे भी अपनी बहन का मेकअप कर रही हैं और साइमा अपनी चाची का मेकअप कर रही है। अच्छा, अब हम मेकअप पे आ रहे हैं। मैं नादिया तुम्हारे पर आती हूँ। तुमने अपनी अम्मी को का बेस किया? मैंने कर लिया है। बेस मैंने दो ये स्टिक्स ही मैंने अपनी इस्तेमाल की थी। ये एक कलर आउटस्टैंडिंग किया था, ठीक है। और उसके बाद अंडर आइज के लिए जो है वो मैंने कलर किया था प्रिटी। और ये अगर आप शेड देखना चाहते हैं तो ये शेड थोड़े से वार्मर शेड्स हैं, बहुत ज़्यादा बहुत गोरा नहीं करेंगे, ग्रे नहीं करेंगे फेस को। तो ये वाला जो शेड था ये आउटस्टैंडिंग था और ये वाला मैंने अंडर आई पे किया था प्रिटी। और क्योंकि ये थोड़े से यू नो लाइक मैट हैं लेकिन थोड़े से सॉफ्ट मैट हैं। दे आर नॉट वेरी वेरी ड्राइंग, यू नो। ये वेलवेट। और कॉम्पैक्ट तुमने अपना ही दिया? कॉम्पैक्ट मैंने अपना दिया। इनको मैंने डार्क रंग का जो कॉम्पैक्ट है मेरा, ये शेड है मूस। ठीक है, तो ये मूस है। ये थोड़ा सा अगेन रेडिश थोड़ी सी टोन में आता है। तो ये रेडिश हल्का सा इनको मैंने दिया। अच्छा, उसके बाद तुम कॉन्टोर भी कर चुकी हो? तुम? मैं कॉन्टोर भी मैंने कर लिया है। कॉन्टोर इनका मैंने अपनी ग्लैम बेब से किया है। अगेन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया। और फिर ब्लश ऑन में जो है वो मैंने अपना ब्लश एंड ग्लो किया है। हल्का सा शिमर वाला ब्लश लिया है? हल्का सा शिमर वाला दिया है बिकॉज इनको मैं फिर बहुत ज़्यादा हाइलाइटर मैंने नहीं दूंगी। इनको वो वाली हाइलाइटर वाली लुक इनको इतनी। और अभी तुमने आई मेकअप शुरू किया है? नहीं, अभी नहीं किया। अभी मैं इनकी आईब्रोज पे आ रही हूँ और फिर मैं आई मेकअप। अच्छा, एक मुझे बहुत मैं देखती हूँ शादियों में, खास तौर पे जैसे तुम्हारी अम्मी की एज है, इस तरह की खवातीन पेंसिल लगा के अपनी आईब्रोज इतनी ज्यादा सॉलिड और पक्की बना लेती हैं। वो टिप दो कि उसके लिए क्या करना चाहिए। आईब्रोज तुम कैसे बनाओगी अम्मी की, दिखाओ तुम। अच्छा, आईब्रोज के लिए जो है वो मैंने अक्सर देखा आंटियां क्या करती हैं, पूरी शेव कर लेती हैं अपनी आईब्रोज। पेंसिल से। अब वो देखो, उस वक्त एक जमाना था सिर्फ पेंसिल ही थी। I'll be very honest. Yes. एक जमाना था जब पेंसिल ही थी। हाँ। जो चीज थी, अब जब नए अब आ रहे हैं, they realize these। तो आपने भी कभी पेंसिल से किया है? मैंने तो खैर नहीं पेंसिल नहीं की, लेकिन बिल्कुल पेंसिल ही होती थी। लेकिन पेंसिल का भी तो तरीका है, यहाँ इतना सॉलिड कर दे छोटे स्ट्रोक्स करते थे, लेकिन वो वाली ऐसी वाली नहीं की। अच्छा। लेकिन अब जो ये आ रहे हैं, अम्मी का तो ये माय फेवरेट इज दिस। इसके अंदर ये ब्रश है, बेसिक ब्लिंग ब्राउ है ये। इसके अंदर जो ये ब्रश के साथ आता है, स्क्रीन पे। हाँ, ये बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट आता है ना। ये देखो, लाइक बाल वाला इफेक्ट आता है। तो आप खुद भी लगा सकती हैं, शीशे में खड़े होकर आप खुद लगा लेती हैं। और द आइडिया है, तो ये जो टेस्टर्स रखे हुए किस लिए रखे हुए हैं, तो जो भी नादिया हुसैन से सही अच्छा होके निकलता है, समझो उसके टेस्टर्स का पूरा इस्तेमाल। टेस्टर्स जो है वो रखे होते हैं आउट देयर इन द ओपन, आए इस्तेमाल करें। तो आप जैसे सैलून में बैठी होती है ना रिसेप्शन पे, अगर तो खवातीन आती हैं, वो आपसे पूछती होंगी कि बताएं मेरी एज के लिए, बताएं मुझ पे क्या सूट करेगा। मैं ऑलवेज सेइंग, अल्लाह के वास्ते ये जो सफ़ेद वाइट की तरफ है ना, प्लीज इससे निकलें, कम आउट ऑफ इट। ये सिंड्रोम जो है ना, ये मिथ गोरा सिंड्रोम बहुत ज़्यादा। तो आई एम सो ग्लैड कि यहाँ नादिया कॉन्स्टेंटली वो बात करी कि आप अपने स्टे विद इन योर नेचुरल जो आपका कॉम्प्लेक्शन है। अब आईब्रोज के लिए जो है मैं अम्मी को यही जो मेरा ब्लिंग ब्राउ है, जो कि इट्स लाइक अ मार्कर, जो कि यू नो बड़ी पतली पतली स्ट्रोक्स जो हैं वो देता है। अच्छा, किसी तरह शूट करो ना, ये मुझे दिखाना है कि देखो ये खास तौर पे देखिए, शायद जवेरिया को इतनी प्रॉब्लम ना हो आईब्रो बनाने में, शायद जोरे को ना हो। जो एक्चुअली आईब्रो मुझे देखनी है वो साइमा और नादिया को बनाते हुए देखनी है, क्योंकि यहाँ हम फंसते हैं। आईब्रो खुद गिर के कम भी हो जाती है, ज़रूरत भी होती है, क्योंकि अगर आपकी घनी घनी आईब्रो तो आपको एक आपको थोड़ा सा छोटा दिखाती है आपकी एज से। हाँ, तो अब है देखो ना, और डार्क ना हो, नेचुरल हो। ये कितनी नेचुरल आ रहा है इम्पैक्ट। हाँ, वो बालों का इफेक्ट भी आ रहा है इससे, आई गेस स्ट्रोक्स की वजह से है हाँ। ना। पेंसिल जो है वो एक लाइन खींचती है, वो लाइन से तो निकले ना। कहीं जैसे आपकी आईब्रो ज्यादा है, कहीं कम है, वो सब बैलेंस हो। अच्छा, तो अब ये इस किस्म से मैंने जो है वो आईब्रो कर लिया है। अब जो है वो अगर मुझे थोड़ा सा और इसको हल्का सा डिफाइन करना होगा,
शेप थोड़ी सी उसकी अपवर्ड्स क्योंकि जब क्योंकि आईब्रोज गिर जाती हैं नीचे जब थोड़ी सी ड्रूप कर जाती है तो आप उनको खड़ा इस तरीके से रख सकते हैं कि आप हल्का सा मस्कारा लगा ये कौन सी कलर का मस्कारा है? ये डार्क ब्राउन रंग का मस्कारा है, डार्क ब्राउन है। और इसमें जो है वो ऑफ कोर्स क्योंकि मस्कारा है तो ये ब्रश के ऊपर से आपको अच्छी तरीके से हटाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आप हटा के, ताकि ये कि बहुत ज़्यादा एक्सेस कलर जो है वो आपके आईब्रोज पे नहीं आए। और बहुत लाइट सॉफ्ट स्ट्रोक्स के साथ जो है वो आप बालों के ऊपर जो है वो ये ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स लगाएंगे ताकि ये बाल थोड़े से खड़े रहें। जब खड़े रहेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिक। अच्छा, अब हम आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं दोनों आईब्रोज में फर्क कि देखिए जो नहीं बनी हुई और जो बन रही है उससे आंख एकदम खुली खुली लग गई और बिल्कुल जो है ना जब लाइक जिस तरह का आपको चाहिए मेकअप वगैरह उसमें आपको बहुत आउटलाइन ये देगा, ये अच्छा इम्पैक्ट देगा। तुम क्या करोगी? तुमने शुरू कर दिया आई मेकअप? आई मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन है दोनों आईज में। अच्छा, क्या तुमने शेड्स क्या यूज किया? मैंने ब्रॉन्ज में किया है। बहुत इनकी आंखें बड़ी बड़ी रही हैं हमेशा, तुम लोगों की फैमिली की है ना? फैसल की भी आंखें बड़ी, आपकी भी, तुम्हारी भी, ये खानदानी आंखें। आईब्रो और इनके आंख बंद करनी, यहाँ पे दोनों में गैप इतना ज्यादा है और वैसे भी इंस्ट्रक्शंस आ गई थी मुझे कि ज्यादा मेकअप नहीं करना मुझे, तो इसलिए ब्रॉन्ज में मैंने किया। अच्छा, आपकी आईब्रो शुरू से ही पतली आपने रखी है, कभी चौड़ी चौड़ी नहीं रखी? आप पे सूट नहीं करती? नहीं, इनको लगता है कि नहीं करती हैं, लेकिन आपको आपके ऊपर तो इतनी अच्छी लगती है। लेकिन अभी मैं हल्की सी इनको थोड़ी सी चौड़ी करूँ। ये लोग वो चची ना वो बस पुराने जमाने में पतली होती थी, चेंज नहीं करना, तो हल्का सा मैं करूंगी क्योंकि आजकल नया फैशन है ना गाड़ी गाड़ी आईब्रो। मैं इसीलिए चुप करके बैठी हूँ, जो करना है कर। नहीं, पता है क्या, अगर आप ये आईब्रोज अगर मोटी नहीं करेंगे ना तो वैसे ही इतना ज्यादा गैप है इनकी आईज में। हाँ, बड़ा है, मैदान ज्यादा लगता है मेकअप करने के लिए माशाल्लाह। हाँ, तो जैसे मेरी आईज में इसमें बहुत ज्यादा गैप है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी आईब्रो थोड़ी सी चौड़ी। अच्छा, जब आप आईब्रो बनवाने जाती हैं तो आप इंस्ट्रक्शन क्या देती हैं बनाने वाली को कि भाई मेरी पतली कर दो या क्या कहती हैं? वो खुद ही कर देती है? तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने बढ़ाई हो, छोड़ दी हो आईब्रो के? मेरी बहुत थी, यूं जुड़ी हुई थी आईब्रो पहले शुरू में, तो उसे जब बनवाई ना तो वो तो बिल्कुल ही। फिर मैंने एक वक्त था जब मैं फिल्मों में काम कर रही थी, उस जमाने में मैं ब्लेड से बिल्कुल साफ करके फिर पेंसिल से बना लेते थे। उस जमाने में शायद पतली आईब्रोज का फैशन होगा, लेकिन अब दोबारा से हो गई मोटी आईब्रो का फैशन। तो आप पूरी आईब्रो ब्लेड से साफ करके खुद बनाती थी? ओके। वो फिर बाद में अब मेरा ख्याल है 12-15 साल हो गए कराची। दामतिश रोल भी तो करती थी ना आप? यूं आईब्रो उठा के भी तो करनी होती थी, वो भी तो दिखाना होता है। पतली आईब्रो से ना बहुत शार्प लुक आता है आपका, सॉफ्टनेस नहीं आती, क्योंकि अब हमारा काम तो टीवी पे है, तो टीवी पे हमें जो है वो सॉफ्ट लुक चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आपकी देखूंगी आप आईब्रो कैसे मोटी कर रही हो। चलो मोटी कर रही। और आप अभी आपने ब्राउन शेड लगाया, लाइनर लगा के स्मच कर दिया? हाँ, और थोड़ा सा पिंक में मैंने दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा शिमर हो गया है। ओके, ठीक है। मैं आईब्रो जरा देखना चाह रही हूँ मोटी कैसे कर रही हो, ये एक थोड़ा सा फन है। फिर जवेरिया तुम्हारे पास भी आऊंगी, तुम भी एक आंख का मेकअप करो, एक आंख छोड़ो। तुम क्या आईब्रो जोड़ रही हो? This is how I like it. हाँ, ये कोई ट्रेंड है, फैशन है। Because it gives that पतलापन of the nose. Because अगर आप इधर रोक दोगे तो कॉन्टोर यहाँ से करोगे, आगे लाओगे तो कॉन्टोर यूं करोगे। तो तुम अपनी आईब्रो बनाती ही ऐसे हो या ये मेकअप से जोड़ रही है? नहीं, मैं अभी ऐसे कर रही हूँ because this is how I do it. कितना अच्छी टेक्निक है। अगर आपकी नाक को आपने पतला दिखाना है तो हल्का सा आईब्रो करीब रखो, है ना? तो आपकी बड़ी उधर देखो जरा, ये देखें, अभी नोज कॉन्टोर नहीं हुई है। देखें जैसे अब आप आईब्रो पार्लर वाली के पास जाती हो ना बनवाने के लिए, ठीक है, आपने काजोल की आईब्रो देखिए जुड़ी हुई होती थी, काजोल की हल्की सी मोटी नोज थी, उसने आईब्रो अपनी बहुत मतलब लाइक कितने अर्से तक जोड़ी रखी शुरू से। इसकी नेचुरल तो है, लेकिन देखो उसने कितनी अक्लमंदी कि उसने गैप नहीं दिया आईब्रो, तो उसकी जो नाक थी ना वो भद्दी लगती ही नहीं, जबकि मोटी नाक है। हाँ, तो उसने बैलेंस किया। आप ये नोट करें, ये टेक्निक हमने अभी पकड़ी है, जोरे से मुझे आया जहन में। जोरे ना हया की नाक अगर दूर पतली दिखाना चाह रही है तो उसने आईब्रो को करीब किया है दोनों को। मैं अब हल्की सी ना कॉन्टोरिंग करके दिखाती हूँ ताकि वो समझ आए। बहुत अच्छी टेक्निक है यार। स्टार्टिंग देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल रही है, मतलब मुझे तो पता ही नहीं थी ये चीज़। तो अभी यहाँ से हो रहा है ना, तो अब मैं इस तरफ कर रही हूँ एंड देन you will see the difference. See now the bone is here. ओके, तो ये देखिए ना आईब्रो से शेप आ रहा है पूरा। वेरी नाइस।
एंड देन अभी कुछ हल्का सा कुछ अननेचुरल हो रहा है, देन टेक द डार्कर शेड, हाँ। एनी डार्कर शेड, जस्ट वाइप इट विद टिश्यू एंड देन नेचुरल शेडो का ना, ओके यू डू दिस एंड देन कोई भी ब्लैक उर्दू बोलो। हाँ फिर पफ लेके इसको जो है हल्का सा ब्लेंड करना है। ठीक है। ओह कितना नेचुरल हो गया। अब जरा उस तरफ मुंह करो तुम, इंतजार तुम्हारा फ्रंटल है। अब ये देखिए आईब्रो की वजह से और बाकी कॉन्टूर की वजह से नेचुरल एक वो शिमर आ गया एंड नाउ तो ये आपकी ऑटोमेटिकली लंबी खड़ी नाक लगेगी। जबरदस्त, वेरी नाइस। हाँ मैं 1 मिनट में मोटी आईब्रो दिखाना चाहती थी, तुमने कैसे साइमा दिखाओ जरा बनाई है। देखो यहाँ से तो मैं अभी सॉरी मैं इस हाँ। तरफ आ जाऊँ। तुम अभी कर रही हो ना? मैं कर रही हूँ, हाँ मैं कर रही अच्छा हूँ। तुम कर लो फिर आती हूँ मैं। अच्छा मैं जवेरिया के पास जा रही हूँ। जवेरिया आहा नेचुरली हेरा की इतनी मोटी मोटी आईब्रोज है, जबरदस्त। दिखाओ हेरा को तुमने क्या किया, आंखें बंद करो हेरा। मैंने पहले लाइनर लगाया इसको थोड़ा सा अच्छा। चौड़ा, हाँ। और उसके बाद मेरे पास ये शेड है निक्स का, अच्छा ब्राउन कलर का। हाँ ये वाला, हाँ ये शेड है। इससे मैंने जो है उसको जो लाइनर लगाया था हाँ। मर्ज किया, हाँ। और उसके बाद मैं ये जो हर एक के पास होती है ये किट शायद ये वाली तो हाँ है ना? नेचुरली भाई। फिर इसका मैंने ये ऑरेंज और ये पीच कलर जो है उससे तुमने उसको ब्लेंडिंग लेके की, इसकी मैंने ट्रांजिशन कलर जिसे कह रही हूँ। देखिए आप। खुद ताकि मेकअप ये आर्टिस्ट blend है हेरा। हेरा तुमने शीशा नहीं उठाया, मैं हैरान। हाँ भाई ये बड़ी पिटना- शरीफ बन पिटना के नहीं है, बैठी है। पिटना नहीं है मुझसे इसको। हेरा ना मतलब टस से मस्त नहीं हो रही है। हाँ आज 2 शरीफ बहनें मुझे नजर आ रही हैं। हाँ जिनको हमसे ज्यादा मेकअप आता है। बिल्कुल। हाँ, एक दिन मैं इसके घर गई थी, दुल्हन तैयार कर रही थी। अच्छा वो दुल्हन अब मुझे बस एक बाजी बात सुने, मैंने कहा, क्या दुल्हन ने पैसे देने से बना दिया कि वो आपसे तस्वीर खिंचवा बोले इसके पैसे अलग से होंगे। अच्छा अगर मैं जवेरिया से पूछूं कि जवेरिया को हेरा के मेकअप में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है तो वो क्या इसका है? मेकअप करते हैं, मुझे इसकी आंखें पसंद हैं। मतलब कि नहीं इसका मेकअप नहीं, जब ये मेकअप करी हो। ये भी आई शेड बहुत अच्छा लगा। अच्छा और तुम्हें क्या जवेरिया जब खुद मेकअप करी होती है, तुम्हें जवेरिया का मेकअप का क्या स्ट्रोक क्या चीज अच्छी लगती है? आई मेकअप और लिपस्टिक शेड। लिपस्टिक शेड्स और आई मेकअप तुम्हें अच्छे लगते हैं? शेड्स हाँ जो कि मैं कभी लाके नहीं देती क्योंकि ये लोग छीन लेती हैं। छीन लेती है। ओके मैं आ गई नादिया तुम्हारे पास। नादिया तुमने किया है एक आंख का मेकअप और ये फैबुलस बहुत मैं सही कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं प्रॉमिस। इसने एक चीज़ बहुत अच्छी की है जो मैं जिसको हाईलाइट करूंगी। आंटी के आंखों पे हल्की सी यहाँ पे ना कुछ पफीनेस हल्की सी है। हल्की नहीं है, काफी है। मतलब मैं स्क्रीन पे हूँ, दुनिया देख रही है। हाँ कोने कोने में जा रही है खबर। जी सबसे बड़ी बात तो उसको छुपाने के लिए यहाँ कोई शिमरी शेड लाइट शेड नहीं दिया बल्कि डार्कर दिखाओ। शेड कौन सा अच्छा तो दिया? शेड जो है यही मैं दिखाना चाह रही थी। ये ओह। मेरा क्रेयॉन आई शैडो है जो कि एक्चुअली बहुत मेरा पॉपुलर क्रेयॉन आई शैडो है हाँ। ये। और ये इसमें कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एस्प्रेसो। अच्छा ये मैंने हल्का सा स्वॉच किया है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये स्वॉच करने के बाद, क्योंकि देखो जब आंखों में बहुत झुर्रियाँ होती हैं हाँ। और अगर आप कोई ऐसा शैडो लगाएंगे, कोई फिसलने वाली चीज़ लगाएंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल आई बेस भी आपने लगाई है और उसके ऊपर आप ऐसा कोई पाउडर लगाएंगे जिस जो पिगमेंट नहीं ठहरेगा वहाँ पे, ठीक है। बिकॉज क्रीसिंग इतनी ज़्यादा है कि क्रीसिंग की वजह से और क्रीसिंग मतलब कि झुर्री जो आपकी झुर्रियाँ, हाँ। आंख पे बनती है तो नेचुरली इस एज में ज्यादा बन रही होती है। अच्छा और एक और चीज़ है कि वाटरी आइज भी होती हैं, ठीक है। वाटरी आइज की वजह से जो है अभी भी अम्मी की है वो हल्की हल्की सी आंखों में पानी आ रहा दिखाओ है। तुमने ये वाला शेड तो लगाया है। ये देखो ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है ये, ओह, मतलब ये मैं इतना ज्यादा मैंने इसको जो है वो हिलाया। तुमने लगा के ब्लेंड तो किया होगा कि नहीं? हाँ लगा के फौरन से उसको ब्लेंड करना पड़ता है ओके। वरना ये वाटर आपके प्रूफ ऊपर हो तो जाएगा। इतना करेंगे ही नहीं ना, आपके ऊपर तो ऐसे रगड़ेंगे ही नहीं ना। हाँ क्योंकि आंख के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये वाटर प्रूफ है तो ये आंखों में अगर पानी आ रहा होता है और एक ही शेड लगाया एक ही शेड लगाया और थोड़ा मैं सा एक- कॉपर थोड़ा सा हाँ ये एस्प्रेसो है अगेन यहाँ पे कॉफी अगर- वाला शेड है। हाँ थोड़ा सा लाइक हल्का सा इसमें ब्राउन एंड कॉफी टाइप शेड इसमें आ कभी रहा तुम अपनी अम्मी को लैशेस लगाती हो जैसे अक्सर खवातीन लैशेस लगा रही हो? है। नहीं 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 मैं सिर्फ मस्कारा वो जो है कैरी करना मुश्किल है। नहीं नहीं मतलब यू गॉट टू लुक नेचुरल। हाँ। मतलब
पर मेरा ख्याल है कि अम्मी की आंखें एक्चुअली बहुत छोटी हैं, तो उनके ऊपर लैशेस जो है वो सूट नहीं करेंगी। ठीक है। हल्का सा लाइनर जो है वो भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं, क्योंकि आंखें हुडेड हैं, तो उसकी वजह से अगर मैं थिक आईलाइनर करूंगी तो वो अगेन आंखें वापस से बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो ठीक बिल्कुल हल्का हल्का सा पतला पतला सा तुमने लाइनर। आंखें खोलने के लिए तो डार्क मेकअप दिया आंखों में, थोड़ा सा डार्क नहीं, थोड़ा सा स्मोकी, हल्का सा स्मोकी, नॉट डार्क। तुम्हें लगता है इस एज में स्मोकी बहुत अच्छा लगता है आंखों में, But बजाय soft इसके smoky. के शिमर लगा लें? हाँ, सॉफ्ट स्मोकी में। Okay, soft. लाइक ब्राउन में स्मोकी हो, ब्लैक में नहीं। ओके, डन है, डन है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आऊंगी दोबारा साइमा के मेकअप पर, आंखें बंद करें। बट मतलब लाइक ये नॉर्मली भी अपने जब मेकअप करती है वो यही शेड रखती है। हाँ, बहुत सेटल सा मेकअप है, हल्का हाँ। सा मैंने ब्लैक से और ब्राउन बिल्कुल से मैट है। एग्जैक्टली मैट है, उसको मैंने मर्ज कर दिया है और लाइनर और जैसे अक्सर हम क्या करते हैं, हम ये वाली जो चीज है इसको वाइट कर देते हैं, तुमने हाँ। जो है इसको मर्ज कर दिया एक है। शेडिंग लेकर आई हाँ है। हाँ, है ना? वो बहुत ज्यादा वाइट एक लाइन नजर आ रही होती है। हाँ। तो मैंने पूरी आईज को जो है ब्लेंड कर दिया हाँ। है। और बस मस्कारा कर दिया है कि और जो लाइनर है वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि Okay. उनको चाहिए सारी चीजें ब्लेंडेड है। काजल लगाती हैं आप? हाँ, आप पे सूट करता है अभी मेरे पास काजल? है नहीं काजल, अगर किसी के पास है तो मुझे प्लीज, हाँ प्लीज दे दे काजल। नहीं, काजल। अच्छा, आप नॉर्मली आप काजल लगाती हैं? नहीं, आपको लगता है आप पे सूट नहीं करती? वैसे मैं मस्कारा से ही थोड़ा थोड़ा जो है ना उसी कर ब्रश के लेती हैं, साथ ही। और आपको काजल लगाकर आपकी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं। काजल से ये कि जरा थोड़ा सा अगर आपकी लिपस्टिक पेल है, थोड़ी डल है, तो काजल आंखें अच्छी खुली खुली लगती है। अच्छा, ना बड़ी फीकी फीकी या उदास। है ना, आप लगाती हो आपके काजल? पास है चाची? हेरा, सॉरी, हिना कह रही हूँ, क्या मेरा हो? काजल लगाती है बहुत। हाँ, हाँ, उसको मैंने आंखें खोलने से मना किया, इसलिए नहीं खोल रही। अच्छा। ओह वाओ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई अब तो एक और आप जैसे टिकटॉक पे भी बहुत सारे लोग मेकअप सिखा रहे होते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग अपने ट्यूटोरियल्स टिकटॉक पे भी कर रहे होते हैं। नादिया, तुम हो टिकटॉक पे? हाँ, लेकिन वो वैसा वाला नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ उसके ऊपर कि वो जो वीडियोस एंड सो मैं अपनी जो मेरी टीजर्स होती है यूट्यूब की वो लगा दिया उसके सामने। आप लोगों में से कोई है टिकटॉक पर? हाँ, तुम हो? लेकिन मैं बहुत मार्टी, बहुत मुश्किल से अपलोड होती है। हाँ, Just for fun, just जस्ट फॉर फन। और जवेरा, तुम हो? नहीं, तुम नहीं हो। नहीं, मैं हूँ। आप हो? हाँ, बट कभी-कभी क्या करती हो? एक्टिंग करती हो? क्या करती हो? जो अच्छा लग जाए। हाँ, जो अच्छा लगे। मेरा मजा आता है? अकाउंट है लेकिन मैं कुछ करती नहीं हूँ। मेरा तो फेक बना हुआ है, मेरा फेक अकाउंट है टिकटॉक पे, मैं नहीं हूँ। अच्छा। और मैं कभी मजा करना होगा तो टाइम निकलेगा तो मैं तो जरूर बट आऊंगी। मैं कहती हूँ बेस्ट टाइम पास है आपका। है ना, देखने में बहुत मजा मैं आता है। देखती हूँ, मुझे देखने में मजा आता है। मेरा ख्याल से ये टिकटॉक जो है वो सबसे एजेड खातून यही होंगी जो टिकटॉक पे दिखी हैं, है ना? मजेदार। आपने बनाया कभी कोई टिकटॉक? नहीं, नहीं। एक दफा एक किया था गाना हाँ। हल्का सा। ओहो। वो अभी शूट पे ना डायरेक्टर ने कहा कि अफसर जरा आओ मैदान में। मैंने कहा क्या है? हाँ। कहता देखो तो वो लड़की मस्त मस्त है। आई ओए है। होए होए। तो मैं ऐसे कर हाँ, फिर से बोल जरा। वाह वो भाई। इतना अच्छा आया ना हाँ। एक्शन, तो वो हमने लगाया था उसका। अच्छा भाई, कबाब कहाँ हैं इनके? मम्मीज किचन ना? मम्मी इसकी। मम्मीज किचन की कबाब तो लाओ यार, हम खाते भी रहें और बातें भी करते रहें। ओके, तो हम दोबारा से आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। नादिया, अम्मी को तुमने ब्राउन, अच्छा सारी अम्मियां ब्राउन मरून लिपस्टिक क्यों लगाती हैं? नहीं, ब्राउन डार्क क्यों मैंने लगाती हैं? ब्राउन मैंने इनका पूरा लिप के ऊपर थोड़ा सा ब्राउन शेड दिया तुमने है। पतले लिप्स को हल्का सा मोटा करने के लिए पहले बेस बनाई है ब्राउन हाँ, और अब मेरे हाथ में ये लिपस्टिक है, तो ये लिपस्टिक जो है मैं फिर इनको पिंक के शेड लगा रही हूँ। Oh, great. ताकि ये कि थोड़े से जो एक काइंड ऑफ लाइक एक कॉन्टोरिंग हो जाती है लिप्स की। वेरी नाइस आइडिया। मतलब तुमने लिप्स को प्लम्प करने के लिए हल्का सा ब्राउन बेस दी, थोड़े लिप्स बढ़ा भी दिए, लाइन भी बना दी। मतलब लाइनर के साथ ये है, बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं है, मामूली सा नेचुरल रखा। हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि डार्क शेड है तो उसकी वजह से हल्का सा उनको ओवरऑल लिप में जो है कॉन्टोरिंग हो जाती हाँ। है। और फिर जो है मैं अब ये पिंकिश शेड है जो मैं इनको लगा रही हूँ। हाँ। जो कि थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अम्मी को वैसे ही लाइटर शेड्स जो मेरी न्यूड शेड्स हैं वो तो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद, और बल्कि पिंक का भी जो होगा वो डार्कर शेड उनको पसंद है, बट नॉट लाइक जो जैसे कि ये एक है कलर, और अगर ये वाला कलर होगा ना तो इनमें से अम्मी प्रेफर करेंगी कि थोड़ा सा डार्कर शेड हो। Okay. लेकिन
मरून वाला शेड उनको नहीं पसंद, लेकिन है डार्कर टोन, थोड़ा पिंकिश ब्राउनिश इनको ज़्यादा। Pinkish brownish, अच्छा, तो आपको डार्कर शेड्स क्यों आपको लगता है कि अच्छे हैं, क्या वजह जब आप खुद लगाती हैं? थोड़ी सी Prominent हो जाते हैं lip। प्रोमिनेंट आ जाते हैं ना, न्यूड में बच्चियों पे अच्छा लगता है। आपको लगता है गायब हो जाते हैं जैसे लिप्स, वो मतलब लाइक Yeah. हाँ, इसलिए आप लोग आप भी खुद जब लिपस्टिक लगाती हैं तो आप डार्कर कलर्स प्रेफर आप, क्योंकि आप अपनी आंखें डार्क करती हैं तो इसलिए आप लाइट लगाती हैं। Light लगाती लेकिन अगर जब आपने पूरा मेकअप ना किया हो, कहीं बाजार निकलना हो कहीं, तो आप जल्दी जल्दी में कौन सा शेड लगाती मैं हैं? कुछ भी नहीं लगाती, ऐसे चली जाती। ऐसे ही चली जाती है, कोई भी एक, जैसे कहीं लिपस्टिक लगाने, कोई नहीं, कोई नहीं। डार्क कलर लगाती में हैं। मुंह पे चली जाती है। हाँ हाँ, दूल्हे में मुंह मुंह धोया चले गए। और डार्क कलर्स आप नहीं लगाती, मरून, लाल, रेड? नहीं, कोई ऐसा रोल शादी ब्याह का कोई होता है सीन या कुछ है, फिर मुझे डार्क लगा। फिर रेड वेड आप लगा? हाँ, अच्छा। वरना वैसा नेचुरल ज्यादा। और हेरा, मुझे बताओ तुम कौन से कलर्स को प्रेफर करती हो लिपस्टिक के लिए? सही, तुमने आज काजल और आंखों में दिया है, ये न्यूड कलर लगा ज्यादातर। तुम्हें लाइट कलर्स पसंद? ओके, तुम्हें लाइनर दिया आंखों के नीचे या काजल है, क्या है? मैंने लाइनर लगाया है और आंखों के अंदर काजल है, नीचे लाइनर है, नीचे लाइनर भी क्योंकि दिया। वो फैल जाता है नीचे लगाओ तो। हाँ, अच्छा। और बिल्कुल लाइट कलर्स यूज करती हूँ। मैं लाइट कलर और मस्कारा और काजल, ये लाजमी क्योंकि है। इसकी शरबत आती है तो इसकी तो वो बड़ी लगती है, एक है ना, खिंची सी। मैं लाती हूँ, एक दो न्यूड शेड्स में लेकर आई, बड़ा त्राक है ना मेरे, पता नहीं होठों की बनावट ऐसी है, वो न्यूड शेड मुझ पे अच्छे ही नहीं लगते। हाँ। अजीब सी मैं कोई थर की औरत लगती हूँ। इनके सूखे होठ नहीं है इस टाइप के जी, तो इसको दे देती हूँ फिर मैं। अच्छा, इस पे सूट करते हैं? पे सूट तुम ज्यादा डार्क कलर्स प्रेफर करती हो अपने लिए? मैं लाइट भी लगाती हूँ लेकिन डार्क मुझे ज्यादा पसंद है। तुम्हें रेड वेड लगाती हो तो रेड लगाने के बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। रेड लिपस्टिक लगाई और बस फ्रेश हो गए। हाँ, वही, चाहे बेस ना भी लगाए, मैंने देखा है तुम अक्सर बेस नहीं लगाती, रेड लिपस्टिक Red लगा लो, lipstick, हाँ। डन है ना। और वही लिपस्टिक अम्मी की तरह थोड़ी सी इधर उधर गालों पे लगा दी। हाँ। हमारी अम्मी के पास ना एक लिपस्टिक होती थी, एक काजल होता था। हाँ। कहीं गए हैं, अब अम्मी के साथ जा रहे हैं, अरे हाय मैंने मेकअप तो किया ही नहीं। हाँ। बगैर देखे वो जो लिपस्टिक लगाती थी, और यहाँ पे हर जगह एक ही लिपस्टिक से पूरा मेकअप, और बगैर देखे बिल्कुल सही लिपस्टिक। मेरी अम्मी का भी यही हाल है, तो हम भी ऐसे ही यूं करके बनाएंगी हमें। ये लोग सारे यही करते थे ना। सीरियसली। हाँ। फिर एक लिपस्टिक आई जिसके ढक्कन के अंदर छोटा सा शीशा था। हाँ। वो देख के लगा ली। मैंने कहा यार, हमें तो पता नहीं क्या क्या औजार चाहिए होते हैं। अच्छा जी, तुमने क्या किया इसका आई मेकअप? तुमने भी बिल्कुल सॉफ्ट रखा है मेकअप। मुझे बताओगी क्या क्या इस्तेमाल किया है प्लीज? एक वो यंगर लुक, पेपी और एक ग्लोई फेस के लिए तुमने क्या क्या इस्तेमाल किया, प्लीज वो बताओ। मैंने सिर्फ हल्का सा मतलब स्किन टोन सही करके बेस के साथ। मुझे शिमर बताओ। अच्छा, शिमर मैंने अब मेरे पास रखा हुआ था मैक का, वो मैंने अब दिखाया ना, दिखाओ तो वो तो मैंने खैर इत्तेफाक है कि आई जस्ट हैव द शिमर, दिस इज मैक शिमर। ये मैक का शिमर है जी। जो तुमने इसके कहाँ लगाया वो बताओ। इधर टॉप बोन पे, हाँ, इस जगह थोड़ा सा पे इस तरफ देखो ताकि मुझे कैमरे Okay, में नजर। मैंने इधर लगाया है Okay. ऑन द चीक बोन, देन ओवर हियर, Okay. इस जगह पे माथे पे पूरा, हाँ। एंड देन हियर एंड देन अ लिटिल बिट ओवर हियर, पूरा टी बनाया या और वो द होल टी शेप। हाँ। मतलब हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस उन पे हाइलाइटर लगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आजकल की जो टीनेज लड़कियां उनके पर्स में मेकअप का कौन सा सामान होना मस्ट? I always have shimmer with Shimmer? me. Shimmer and a tint, lip tint. लिप टिंट, शिमर, Yeah, that's ग्लॉस या कुछ? No, nothing. तुम क्या कहती हो? तुम अपने पर्स में क्या रखती हो? I always keep पोलेरिस में हो ना अभी तुम? जी, I always keep MAC का स्टूडियो फिक्स, अच्छा। और एक टू फेस्ड का आता है लिप इंजेक्शन, टिंटेड सी, वो ग्लॉस होती है, तो वो Yes. बहुत अच्छी प्लम्पी लुक दे देती है, प्लम्पी भी दे देती है, थोड़ा रेड वेड भी कर Yeah, देती है। वो रखती ओके, ओह ग्रेट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि तुमने शेड कैसा लगाया, क्या लगाया, क्योंकि वो हम मिस कर गए। Okay, मैंने इसमें अभी तो खैर ये लिपस्टिक है, मैं नहीं, अभी लिपस्टिक। अच्छा, लिपस्टिक लगा रही हो आंख पे? हाँ, ये ओह depth दे रही ग्रेट। हूँ लिपस्टिक से, और वैसे रेड मैंने लिपस्टिक से? नहीं, ये पिंक, ये इस वाला। लिपस्टिक से क्यों दे रही हो? आई शेडो से क्यों बिकॉज नहीं? मुझे आई शेडो वो सेटिस्फेक्शन नहीं देते, बिकॉज वो दिखते नहीं है, वो ब्लेंड होते हैं इतना ज़्यादा कि वो दिखता नहीं है। बट व्हेन यू डू इट विद पाउडर एंड देन इफ यू रीडू इट विद लिप कलर, देन इट विल रियली शो। जैसे HD स्क्रीन नहीं हो जाती, हाँ। वो डिफरेंस आ जाता है। ग्रेट, ये बहुत अच्छी टिप है। अच्छा, तो तुमने लिपस्टिक को दिया, अंदर तुमने वही शिमर ये मैंने लगाया? डार्क ब्राउन से वो किया, नहीं, इधर तुमने शिमर। ये हाँ, शिमर यही इधर वाला जो shimmer। यहाँ और यहाँ है? जी बिल्कुल, ओके, वो वाला शिमर है। इधर मैंने इसकी कॉन्टूर नेचुरल फॉलो करते हुए आउटलाइन दी है। ठीक है। और अब मैं बस एंड पे जो है ना, अंदर ही रहते हुए आउटलाइन से आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट। और तुम ये रेडिश कलर रखोगी?
दिस इस पे यार किया बिकॉज इसके ड्रेस से हल्का हल्का वो उठ रहा है इसको ना। पाउडर करोगे तुम क्या? No. अच्छा ये Nothing. ऐसे Yeah. वेरी नाइस आइडिया। आपके पास शेड्स नहीं है, लिपस्टिक है, Yeah. मतलब कि बड़ी बूढ़ियां जो है लिपस्टिक को यहाँ लगाती थी, जी। माशाल्लाह ये यंग लड़कियों ने यहाँ भी लगा लिया। ये हमने हमारी मामा Idea. से सीखा है। उनके पास इतना मेकअप है मामा के पास, लेकिन जब जाना होता है वो एक ही वो लिपस्टिक एक ही। निकलती है, जी, वो और लिप्स वो पे पूरे लगती मुंह है, पे इधर फिरती लगती है, है। आंखों में लगता है अभी मामा कहती क्या है हो गया, देखो तुम लोग तो लगाते हो घंटे, मैं लगाती हूँ 2 मिनट, तो मैं कहती हूँ मामा दिस इज द नेचुरल ब्यूटी यू हैव, हम लोगों का थोड़ा अलग सीन है। वो थोड़ा लेकिन मेकअप शेयर भी नहीं करती है, बोलती है, use मामा भी नहीं करती एक्सपायर हो जाएगा। शेयर भी नहीं करती अम्मा। नहीं मामा दे देती है, मामा हम दोनों को देती है, वो पूरी थैली भरी होती है, उनके लिए आती है, बाबा लाते हैं, वो हमारे लिए लेती है, वो पूरा हमें मिल जाता है, आधा आधा हया में उसमें डिवाइड हो जाता है। और मामा कहती है मेरे लिए तो कुछ छोड़ दो, तो मैं कहती हूँ आपने क्या करना है, आपकी एक लिपस्टिक है ना, वो वही लिपस्टिक चलती है। हाँ, अच्छा ग्लॉसी लिप्स दिए हैं वो कातिलाना आंखें, शुक्र है लिप्स लाइट रखे हैं ना ताकि आंखों पे प्रॉपर। हाँ, मैं अपने बहनोई से कुछ कहना चाहती हूँ। हुमायूं, आज जो हम अपनी बहन आपको भेज रहे हैं इसी तरह नजर आनी चाहिए। और ये आपकी बीवी है, इस पहचानने से इनकार मत कर देना। गुड वन। ओके जी, यहाँ तैयारियाँ हो गई हैं। नादिया ने अपनी अम्मी के जैसे ही आप नॉर्मली यही बाल बनाती हैं, जूड़ा। हाँ? मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं, इन्हीं बालों में आप कंफर्टेबल रहती हैं। नादिया, जैसे कोई बड़ा इवेंट है, कुछ तुमने अम्मी को तैयार करना है, तो तुम उनके बालों में क्या चेंज दे सकती हो? अभी मैं थोड़ा सा दूंगी हल्की सी बैक कोमिंग, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हाइट देने के लिए हल्का सा बैक कोमिंग, और थोड़ा सा हेयर लाइन को भी हल्का हल्का सा जो है वो थोड़ा सा शेड के साथ अच्छा। थोड़ा सा हेयर लाइन को फिल कर लूंगी, ठीक है। ताकि ये कि थोड़ा सा माथा बहुत दिखा सकती हो हमें ताकि हम लोग सीख सकें ये टेक्निक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज माशाल्लाह हमें बहुत सारी टेक्निक्स, चाहे वो नादिया की अम्मी हो, चाहे जोहरे की बहन हो, चाहे साइमा की चाची हो, या जवेरिया की बहन हो, तो हमें काफ़ी टेक्निक्स आप लोगों की अपनी पर्सनल टेक्निक सीखने का मौका मिला। हाँ अच्छा, तो ये एक सवाल है कि जो जनरली लड़कियां जिनकी बहुत बड़े माथे होते हैं, जैसे कि मेरा भी अपना माथा चौड़ा है, हाँ, तो वो खानदानी है ना, लाइक नेचुरल जीन्स में। तो अगर आपके बालों में जो है वो जाहिर है, अब अगर आपके पतले बाल हैं तो आप बालों में भी फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग आप कर सकते हैं किसी शेड के साथ भी कर सकते हैं। फिर एक फाइबर आता है जो कि टॉपिक के नाम से है। अभी और भी कंपनीज में फाइबर्स आए हैं। मेरा ख्याल है अभी रिसेंटली शायद ओलिविया ने भी लॉन्च किया है। उसके अलावा एक रूट स्प्रे आता है। रूट एक स्प्रे होता है जैसे कि हेयर स्प्रे है, इतना बड़ा तो नहीं होगा, वो बिल्कुल छोटे साइज का होता है। शहजादी से कहें ला के दिखाएं, मैं करती हूँ, मेरा भी माथा बड़ा है। लॉरियल का रूट स्प्रे है, मैं ला के दिखाती हूँ। रूट स्प्रे जो है वो आप अपनी बालों में बांग और वो इनके लिए भी अच्छा होगा, इनकी एज के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें कलर्स भी डिफरेंट किस्म के और 900 रुपए तक का होता है, अच्छा चल जाता है बहुत। हाँ, लेकिन क्योंकि स्प्रे है तो बहुत लंबा नहीं चलता वैसे। हाँ, लेकिन किसी के स्कैल्प में उससे खारिश भी हो जाती है, तो ये देख लिया। और फिर ये है कि आपको दूर से लगाना है, करीब से नहीं लगाना है, बिकॉज आप वो हम आपको करके दिखाते हैं अभी। रूट मैंने स्प्रे मंगवाया है। हाँ अच्छा, उसके अलावा फिर ये तीन चार तरीके हैं। आई शैडो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, फाइबर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ये स्प्रे इस्तेमाल करें। ठीक है, ये आप अपनी गंजपन को कवर करने के लिए। उसके बाद माथा अगर चौड़ा है, जैसे कि अम्मी का माथा चौड़ा है, तो ये दिखाओ क्या कॉन्टोरिंग में जो है वो आप कॉन्टोरिंग करेंगे हेयर लाइन से थोड़ा सा आगे। लाइक हेयर लाइन से जो है वो आप इसको इस तरीके से अपनी हेयर लाइन को थोड़ा सा जो है वो आगे से कवर करेंगे। कॉन्टोरिंग के साथ भी जो है, अभी तो ये हेयर लाइन में मैंने वो कलर नहीं किया हुआ, ठीक है। अभी तुम स्प्रे मारोगे तो वो एकदम डिफरेंट लुक आने लगेगा। हाँ, तो अब लेकिन आप क्या करती हैं, आपको अगर छुपाने होते हैं आपके बाल, आप मारती हैं स्प्रे, कलर वाला स्प्रे, वो सही रहता है स्कैल्प पे, बिल्कुल परफेक्ट होता है ना L'Oreal हमारा। का जो आता है। जी मैं भी वो यहाँ से हमारे ब्लो ड्राई हो के माशाल्लाह टूट गए ना, टूट गए बाल, यहाँ से टूटे हुए हैं सारे, तो इसलिए हमें स्प्रे मारना पड़ता है, जरूरी है, क्या करें। तुमने क्या किया? मैंने कहा मैं अपना शुरू कर दूँ। अच्छा, जाहिर है बाल डाई होते हैं, हम लोग भी कर रहे होते हैं, आप लोग भी कर रहे होते हैं, तो आप क्या रेकमेंड करती हो अम्मी के लिए, कौन सा डाई
मतलब कुछ लोग लाइटर ब्लॉन्ड कलर पे चले जाती हैं, कुछ खवातीन। अम्मी का जो है वो ये होता है कि एक ही जो वो शेड है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखती अम्मी, थोड़ा सा लाइटर टोन पे ही रखती हैं। सो आई थिंक अम्मी इस्तेमाल करती हैं कौन सा 6 नंबर या 7 ऐश ब्राउन, लेकिन नंबर कौन सा है वो? क्योंकि एक सर्टेन एज में बहुत ज़्यादा काले डार्क बाल भी जो है ना वो आपको पक्का आपकी झुर्रियाँ प्रोमिनेंट करते हैं चेहरे पर। लेकिन बताए अगेन एक बड़ी मुश्किल चीज़ है ये कि जब आपके बाल जो हैं, हाँ ये तुम्हारी अम्मी से मैच नहीं करेगा, नहीं, थोड़ा सा लाइट है। गोल्डन ब्राउन सही है, बिकॉज अगेन हम अगर शेड की बात करते हैं ना कि अगर रूट्स में जो है वो अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर कर लिया आपने, फिर आपको अगेन पक्की सी लुक देगा। ये देखें आप ये लगा कैसे रहे हैं, ये बड़ा अच्छी टेक्निक, आपको भी पता है ना, आप तो ये लगाती हैं। सो अभी जो है वो बिल्कुल इसको जो है वो आपने हल्का हल्का सा जो है वो अपनी मांग को थोड़ा सा मांग में अपने की लाइनें बना के और दूर से जो है वो आपने इसको ऐसे ऐसे करके फिल कर लिया, ठीक है ना। ये कवरेज मिल जाती है और फिर अच्छे से आप लोग बाल बना रहे हैं, बैककॉमिंग, स्कैल्प थोड़ा सा आपका डेंस, यस एग्जैक्टली, यही मैं आप लोगों को डेंस दिखाना हो जाता है स्कैल्प। ये लेटेस्ट चीजें हैं ना सारी। बिल्कुल। अच्छा ये बालों को तो नुकसान नहीं पहुंचाते ना? नहीं बालों को, क्योंकि जाहिर है रूट के लिए है ही बालों के लिए, ये है ही इसमें लिखा हुआ है इंस्टेंट रूट कंसीलर स्प्रे, सो विच मींस कि ये रूट्स के लिए है एंड खास तौर पे बालों के लिए ही है ये। सो ये खराब नहीं करेगा। अच्छा अब अगर ये इससे लगाया है फर्ज करो आंटी ने, तो उनको जरूरी है कि उसी दिन ये बाल वॉश भी करें या एक दो दिन? मैं तो नहीं करती, जब मैं भी लगाती हूँ तो मैं तो 2-3 दिन तक लगे रहने देती हूँ। जो नॉर्मल तरीका है आपको हफ्ते में 2 दफ़ा अगर आप वॉश करते हैं या 3 दफ़ा वॉश करते हैं तो वो रूट स्प्रे लगा रहे। अच्छा ठीक है। हाँ जब भी लगाऊं तो मैं रात में जाके आई हैव टू वॉश। अच्छा हाँ वो अगर मैं धोऊं नहीं ना तो क्योंकि पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। और फिर यू हैव टू वॉश इट बिकॉज इट्स ऑब्वियसली अ प्रोडक्ट एंड वो स्कैल्प जब फ्रेश होती है तब जाके आई थिंक आपका हेयर लॉस नहीं होता। ठीक है, दैट्स माय परसेप्शन। तो मेरी दोस्तें हैं वो 3-3 दिन लगाती हैं बट उनका नहीं होता, बट आई ऑलवेज वॉश इट। ठीक है ओके। या ज़रा सा आप बैक कॉम कर रही हैं और हम आपको ये इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि ये खास तौर पे अपनी अम्मी और सासों के लिए होता है ना, जब आपको समझ नहीं आता उनके बाल कैसे बनाएं, क्या करें। बाल बनाते तो वो अंदर से स्कैल्प नज़र आ रहा होता है और वो फिर बहुत अजीब सा लुक देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं। टॉपिक थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो ये स्प्रे जो है ये मुझे लगता है करामत है सबके लिए, ठीक है ना। स्प्रे भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, लेकिन आई वुड अच्छा ये ब्रांड है, और भी ब्रांड्स के स्प्रेज होते हैं, लेकिन फिर जो सबसे इकोनॉमिकल है वो है ब्राउन रंग का, कोई भी डार्क ब्राउन रंग का आई शेडो, जो कि आप थोड़ा सा इस किस्म का बड़ा ब्रश हो जो कि आप जो है वो अपने उस सारे में तो नहीं लगा सकते ना यार आई शेडो। नहीं, क्यों नहीं लगा लेंगे। हाँ, और उसके बाद हल्का हल्का सा थोड़ा सा हेयर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप जो एक बालों की ही चीज ले रहे हैं तो वो आपके बालों को भी तो बचाएगा ना, स्पेशली आपके रूट्स के लिए बनाया है किसी ब्रांड ने। लेकिन आई शेडो तो नहीं, आई शेडो क्यों नहीं लगा सकते, मतलब कि हाँ बिल्कुल आई शेडो इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल थिंग। आपको सस्ता पड़ेगा, नजर आ रही थी ना स्किन तो सस्ता भी पड़ता है और कवरेज भी। आई शेडो वो वाला जो जिससे कंट्रोल करते हैं ना, मैं तो बिल्कुल आपके पास 3 चीजें आ गई, एक तो डार्क कलर का आई शेडो, एक स्प्रे और एक टॉपिक। ये 3 चीजें हैं जिससे आप स्कैल्प कवर कर सकते हैं, सिर्फ इस एज में नहीं बल्कि हमारी एज में, इसकी एज में भी आजकल यहाँ इतना वो हो जाता है। जाके जो है वो हेयर वॉश की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल कोई वाइप से साफ कर लो आराम से। तो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और सीखते रहिए बहुत कुछ हमारी सेलिब्रिटीज से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपने कितना कुछ सीखा है, चाहे वो नादिया की अम्मी की एज हो, साइमा की चाची की एज हो, जवेरिया की बहन हिरा की एज हो या फिर जोरी की बहन हया की एज हो, तो आपको मुख्तलिफ एजेस, मुख्तलिफ टेक्निक्स आज मेकअप के हवाले से सीखने का मौका मिला है। और शुक्र है आज किसी ने तंग नहीं किया अपने आराम से। और हम जरा यार ये बीच में रख दो ना, हम कबाब भी खाते रहे। मम्मीज किचन के कबाब समोसे हमारे पास हैं, ये रख दो ना इधर। चाची वैसे भी बहुत मजे के खाने बनाती हैं। ये देखें
ये खाएं प्लीज, सब खाना भी कुछ खाएं भी ना जरा। इसके अंदर कबाब भी है। कबाब है, कटलेट्स है एंड आई गेस समोसा है ना। अच्छा पता है क्या होता ये है कि अक्सर रेस्टोरेंट्स में जो है हमारे तो खाने बड़े ज़ाया हो जाते हैं। मैंने कहा लेकिन जर्मनी का एक रेस्टोरेंट है जहाँ वेस्ट ज़ाया नहीं होती। इतना सा पैकेज बहुत मजे का है। लेकिन पता है यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक इंस्टाग्राम पे देखा था कि जो भी खाना है कुछ जो डिलीवर करते हैं खाना, वो कहीं पे आके ड्रॉप करते हैं जो लेफ्ट ओवर खाना होता है। जी 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 बिल्कुल ऐसा एक तो वो रॉबिन हुड भी है मेरा ख्याल, वो भी एक्स्ट्रा खाने कराची को, में? हाँ अच्छा। रॉबिन हुड आर्मी है, वो एक्स्ट्रा खाने को जमा करके, खाद बनाते हैं। हाँ नहीं, No, they डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जरूरतमंद लोगों को। कुछ जगहों पर वो खाद भी बनाते हैं उसकी। ना वो तो वेस्ट खाना होता है ना, ये में एक्स्ट्रा खाना, एक्सेस अच्छा, जो खाना बचा होटल वगैरह में जो बच बच्चा गया, शादियों में बचता है, रेस्टोरेंट्स में बचता है, तो शादियों में जो बचता है वो तो बढ़ जाता है ना खानदान में। जैसे कहते हैं ना, झूठा नहीं है वो, ये हाँ, वो भी गरीबों में बांटते हैं। मैं हाँ, अब रेस्टोरेंट भी कोई है ऐसा, और फिर ये इस किस्म से पैकिंग सेंटर्स भी अब काफी आ गए हैं, यू नो। ये अच्छा, बाहर अमेरिका वगैरह में एक डस्टबिन ऐसी बनाई है उन्होंने कि वो रिसाइकिल करती है खुद ही। ओह खुद ही नहीं ना। उसमें आप खाने वाली लें तो वो उसको खाद बना देती है इन चीज़ों को, और वैसे आप प्लास्टिक वगैरह हो तो वो कुछ और। हाँ। अच्छा जब नादिया और अम्मी ने एक साथ टाइम स्पेंड करना होता है तो आप लोग कैसे करते हैं, क्या तरीका कार है जब आप दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करना है? मूवी देखने जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, बैठ के मेकअप की बातें करते हैं, या ऐसे गप्पे मार रहे होते हैं, गिला गिला खेलते हैं, हम कहते हैं ना गॉसिप। अम्मी के साथ एक्चुअली क्योंकि मेरा इतना यू नो मिलना मिलाना रहता है, फोन पे हर वक्त बात हो रही होती है, तो कोई एज सच कोई एक्टिविटी इतना होती नहीं। अगर कोई एक्टिविटी होती भी ना तो फिर वो हम कहते हैं कि चलो यार बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी हो जाए। ओके, बच्चों को लेके कुछ। हाँ, तो क्या वो करते हो फिर बच्चों को लेके? कभी बाहर खाने के लिए चले जाते हैं, मूवीज पे तो खैर अभी बहुत अरसे से नहीं गए हैं, हाँ। लेकिन बच्चों को बाहर ले गए। अम्मी का फिर ज्यादा होता है कि फिर अम्मी जो है वो, क्योंकि मेरा अम्मी के साथ इंटरेक्शन काफी रहता है क्योंकि सैलून की वजह से, लेकिन अम्मी का सैलून की वजह से बच्चों से कम हो गया इंटरेक्शन। तो अगर अम्मी चाहती हैं कि यार बच्चों से मेरा ज्यादा रहे, तो फिर वो कहती है कि तुम तो छोड़ो, बच्चों को भेजो। सीरियसली हाँ मुझे एकदम से आई मीन आई फेल्ट लाइक मुझे बिल्कुल ऐसे खींच के अलग, बिकॉज बच्चे नहीं आ सकते थे। हाँ, सैलून मेरे में। लिए बड़ा मुश्किल था निकलना। तो वो इसीलिए आपको- आई एम ऑलवेज, मेरा होता है कि क्या प्लान किया जाए कि बच्चे इकट्ठे बच्चे हों, ये तो हो ही जाएगी माशाल्लाह। हाँ। बच्चे आएंगे तो ये ये- इसने कहाँ पीछे रहना है, हाँ, तो हाँ, शी ऑटोमेटिकली देयर। तो बच्चों के लिए कुछ ऐसा कुछ हो, एक्टिविटी टाइप हो जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हों। तो अच्छा जवेरिया और हिरा क्या करते हैं आपस में जब आप लोगों को मिलना होता है, बहनों वाला टाइम होता है? मतलब अम्मी अब्बू के घर तो मिलता ही है बंदा, हाँ। लेकिन बहनों वाला टाइम भी तो चाहिए होता है ना कभी। क्या मैं करते इसको हो? कॉल करती हूँ क्योंकि इसका भी केटरिंग का है। हाँ। तो हम इसको कहते हैं कि पाए बना कर ले आओ आज। तो सऊद करते हैं असल में, मैं हाँ। तो बहुत कम करती हूँ, सऊद बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ। सऊद भाई और की मैं घर every पहुंचती तो Friday। पता ये लोग आए होते हैं। हर Every Friday हर उनको फ्राइडे होता है। फोन करते हैं, आ जाओ। Oh, 2 great। दिन की ऑफ आ रही है, आ जाओ यहीं रहना, हम और movie फिर हाँ। देखेंगे, बाहर नीचे होम चलेंगे। थिएटर पे हम मूवी देखते हैं कोई। अरे ग्रेट, जबरदस्त। ये तो बड़े अच्छा हो गया कि आपके मियाँ की और इनके मियाँ की दोस्ती है, ये बड़ा मजे की चीज़ है। दोनों मिलके बुराइयां जो करते होंगे हमारी। तुम लोगों का क्या नी टाइम होता है? तुम लोग आपस में दो ही तो बहनें हो तुम लोग, जी। तो तुम लोगों का आपस का टाइम क्या दो होता है? भाई तीन नहीं, 2 बहनें 3 भाई। 2 बहनें 3 भाई। तो वो तो फिर भी बहनों का एक साथ टाइम गुजारने का क्या बहाना होता है? क्या करते हो एक साथ तुम लोग? Would you हम like सोचते हैं कि पिक्चर्स लेंगे, फोटो शूट करेंगे फुल टाइम, एंड में क्या होता है बस साथ लेटे हुए होते हैं फोन पे, लेजी हो जाते हैं। हाँ। बस फिर एक पॉइंट पे ना वो नहीं तो बहनें साथ होती, लड़ाइयाँ होती हैं, तो अनॉय होने लग जाते हैं, तुम कमरे से बाहर निकलो, तुम निकलो, फिर मैं छोटी हूँ मुझे जाना पड़ता हाँ। है, फिर हम मिल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। कुछ कर ले, खाने पीने निकलते हो एक मैं साथ? आपको बताती हूँ, मेकअप इज द ओनली डिस्कशन। मेकअप एंड कपड़े एंड स्टाइलिंग एंड ऑल ऑफ दिस, बाल कैसे रखूँ, क्या कलर कराऊँ, मतलब ये आपकी हम लोगों common है। हाँ, मतलब हमारी बातें खत्म नहीं होती। इंटरेस्ट इन ब्यूटी हमारा हाँ, सेम है। दैट इज द मेन तो थिंग। ये
I learn a lot from her, she learn a lot from me, तो वो चलता रहता है। वो चलता है। फर्स्ट टाइम मैंने इसकी नोज कॉन्टोर की ना, तो हाँ। शी वॉज वेरी यंग, हम लोग यूएस में थे और मैंने इसकी नोज कॉन्टोर की एंड शी गॉट सो हैप्पी, शी जस्ट कुडंट बिलीव दैट दिस मेकअप कैन रियली हेल्प सो मच एंड देन शी स्टार्ट डूइंग हर मेकअप एंड देन एवर सिंस उस वक्त से अब तक माशाल्लाह इतना अच्छा मेकअप खुद भी कर रही होती है हाँ, खुद सीख गई है और तुमसे उससे वो ज़्यादा अच्छे मुझे ब्रांड्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। ये फायदा ये वो- आप लोग क्या करते हैं लाइक चच्ची भतीजी अब ये तो जाहिर है शूटिंग से मिल लेते होंगे लेकिन माशाल्लाह खानदान की घर गेट में भी टुगेदर मिलते हैं। हाँ हम लोग खाने पे मिलते। अच्छा अक्सर संडे वनडे को इसकी या तो मेरे घर आ जाती हैं या हम हाँ, चले हाँ, जाते हैं। हाँ। तो हम यही प्लान करते हैं कि सच्ची चलें, अब वो वाला खाना इतना मजे का था वो बनाए आप। अच्छा चच्ची तो चलो अच्छा खाना बनाती है, चच्ची ने कभी भतीजे के हाथ का खाना खाया है? बहुत खाया। उस दिन मैंने इसके घर इसने मेरी दावत की थी, पुलाव शलाव बनाया था, उफ मैं भूलती नहीं। हाँ। तुमने मुझे हल्का लिया और तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं मुझे सलीका शार लगती है आप शक्ल से। हाथ की बिरयानी खाई है साइमा बहुत अच्छा खाना बनाया। कढ़ाई भी खाई है। तो आपकी फैमिली में अच्छा है इसका मतलब वो है। कुछ खाया। हाँ, इसकी अम्मी की मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा तो हम दोनों देवरानी जेठानी जो है ना बहुत साथ रहते हैं। ओके और दोनों का दोनों की और आप लोग फिल्मों में भी तो थे ना? फील्ड भी आप लोगों की एक शुरू से भी साथ रहे। रोजीना जी और और आप। अब ये माशाल्लाह बिजी होती है ज्यादा, हाँ। शूट पे है ये है, तो भाभी मेरे पास आ जाती हैं। हाँ। तो हम लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, इकट्ठे खाना। पहले आपकी पकाना। शादी हुई थी या इनकी अम्मी की शादी हुई थी? पहले इनकी अम्मी की शादी हुई, अच्छा। बाद में मेरी हुई। अच्छा ये देखिए मजे की चीज होती है। तो जी आप लोगों के साथ आज बहुत मजा आया शो करने में, हमने आप सबसे बहुत कुछ सीखा क्योंकि वही वाली बात है जो आप अपने प्यारों के ऊपर जो चीज़ें करते हैं, जो टिप्स वो खुद ब खुद एक्सट्रीम निकलती हैं। हो सकता है कि वो लाइक आप अगर मैं दूसरे लोग यहाँ होते तो शायद वो आप नहीं बता रहे होते जो आप लोगों ने आज बताई टेक्निक्स। थैंक यू सो मच अपनी पर्सनल टेक्निक्स हमसे शेयर करने का। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा और इन्जॉय भी किया होगा। अपनी बहन, अपनी अम्मी, अपनी चाची फूफी सब याद आ गए होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।